Assalamualaikum everyone. So today is our lecture number 5 of our freelancing course. तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग को डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने कुछ टूल्स ग्राफिक डिजाइनिंग के कवर कर लिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, और आज हम अपने जो रिमेनिंग कुछ टूल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया, हमने अपने सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल टूल और हमारे पेन टूल के अंदर जो एंकर पॉइंट टूल है हमने ये देखा। ठीक है ना। अब ये जो पेन टूल है हमारा, इसके अंदर दो और टूल्स होते हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल के। किसी भी पाथ पे अगर आपने एंकर पॉइंट ऐड करना है या डिलीट करना है, हम इन टूल्स की मदद से कर सकते हैं। ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। इसमें एक और टूल होता है पेन टूल। मेन चीज जो होती है इलस्ट्रेटर के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है पेन टूल। पेन टूल का क्या काम होता है, बेसिकली सिंपल पेन का जो काम होता है आपको पता है ना, आप में से बहुत से लोगों ने पेन यूज किया होगा या पेंसिल यूज की होगी। क्या होता है, लिखने के लिए। लेकिन इससे हम इस पेन से टाइपिंग नहीं करते, इससे हम शेप्स ड्रॉ करते हैं। किस तरह की शेप? पेन टूल यूज कैसे होता है, देखिए मैंने पेन टूल यहाँ से सिलेक्ट किया। अब मैं कहीं भी जाके अपने आर्ट बोर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बन गया जहां पे मैंने क्लिक किया। मैं अगर जूम करके दिखा दूं तो देखें जहां पे मैंने क्लिक किया है ना, वहां पे एक एंकर पॉइंट बन गया है। और अब मैं अपने पेन को देखें जहां भी लेके जा रहा हूँ, माउस से मैंने हाथ उठा लिया है माउस के बटन से, लेकिन जहां भी मैं अब अपने माउस को लेके जाऊंगा उसके साथ साथ एक लाइन जाती जा रही है मेरी। तो अब जहां तक मैंने लाइन को लेके जाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके आना है मैंने, तो यहाँ पे लाके अगेन मैं अपने माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा। तो जैसे ही मैंने वहां पे प्रेस किया तो वहां पे एक और एंकर पॉइंट बन गया। तो ये क्या हुआ, एक सीधी स्ट्रेट लाइन लग गई है। और अब मैं कहीं भी लेके जा रहा हूँ अपना माउस तो लाइन अगेन मेरे साथ आ रही है। तो जहां पे भी मैं क्लिक करूंगा वहां पे मेरे एंकर पॉइंट बनते जाएंगे। तो देखिए मैंने ये पेन टूल की मदद से क्या किया, जहां से मैंने स्टार्ट किया था अपना पहला एंकर पॉइंट, वहीं पे जाके जब मैंने अगेन उसको मिलाया तो अब मैं जहां भी लेके जा रहा हूँ अपना पेन, अब वो लाइन साथ नहीं आ रही, क्योंकि मेरा एंड पॉइंट जो है मेरे स्टार्टिंग पॉइंट्स के साथ जाके मीट कर चुका है। तो अब मैंने देखिए मेरे पास ये कौन सी शेप बन गई, एक रेक्टेंगल की शेप जो मैंने पेन टूल की मदद से क्रिएट की है। ठीक है ना। इसी तरह अगेन पेन टूल लूंगा मैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, तो ये इस तरह से मैं एक शेप ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। ये तो जब स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपका था वहां पर एंड पॉइंट लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो होगा जो लाइन चल रही होगी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जब आप एक जगह से सीधी लाइन लगाएं यहाँ तक, आगे आपने नहीं जाना लेकिन ये लाइन आपके साथ आगे चलती जा रही है। इसका ये होता है, या तो आप यहाँ पे आकर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक यहाँ पे पेन टूल में काम नहीं करता, वो कर्वेचर टूल में काम करेगा। इसमें ये हो सकता है अगर आप ये जो लाइन साथ चलती आ रही है इससे जान छुड़ानी है तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे, जो कैंसिल की होती है लेफ्ट साइड पे टॉप पे। तो जैसे मैंने वो की प्रेस की तो अब वो जो लाइन साथ आ रही थी वो खत्म हो गई है। ठीक है। अब मेरी ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है जो कि मैंने पेन टूल से ड्रॉ की। एक तो ये काम होता है पेन टूल का कि सीधी लाइंस लगा के कोई भी शेप ड्रॉ करना। दूसरा ये होता है, एक तो मैंने बताया यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक एंकर पॉइंट बना, और अगला क्लिक करूंगा तो दूसरा एंकर पॉइंट बन जाएगा। लेकिन इसमें एक और होगा, अगर मैंने कर्व करनी है, ठीक है ना, वो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे दूसरी जगह पे क्लिक करूंगा माउस से, और लेकिन अभी क्लिक से मैंने हाथ नहीं उठाया, माउस पे क्लिक लेफ्ट क्लिक पे हाथ रखा है, और मैं अब इसको मूव करवाऊंगा तो ये क्या करेगा, कर्व बना रहा है। ये देखें इस तरह से हैंडल आ गए इसके ऊपर, ये एंकर पॉइंट बना है और उसके टेंजेंट्स बन गए हैं जो कि अपने कल देखे थे कि जिसे हम बेजियर्स कहते हैं या हैंडल्स कहते हैं ज्योमेट्री के अंदर, उसे टेंजेंट्स कहते हैं, वो बन जाते हैं। लेकिन वो तो बन गए, लेकिन अब मेरी लाइन अभी भी साथ साथ चल रही है। तो लाइन को मैंने खत्म करने के लिए क्या करना होता है, कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करनी होती है तो वो लाइन खत्म हो जाती है। लेकिन ये देखें अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ तो मेरे ये हैंडल जो है स्टिल यहाँ पे आ चुका है मेरा हैंडल, इसको पकड़ के मैं मूव करवा सकता हूँ अपने कर्व को। ठीक है ना। ये एक काम होता है हमारे पेन टूल का। समझ लगी है या नहीं लगी है, मैं अगेन समझा दूं, अगेन समझा देता हूँ। एक तो है डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, मतलब इस तरह से हम शेप्स बना सकते हैं। दूसरा होता है इसका कि एक जगह पे क्लिक किया आपने, और जब दूसरी जगह पर आप क्लिक करेंगे जस्ट लाइक दैट, तो क्लिक से अभी हाथ नहीं उठाना और उसको आप मूव जैसे ही करवाएंगे तो वो उस तरह की शेप आपको बना देता है जस्ट लाइक दैट। ठीक है ना। अगेन मैं बता देता हूँ ये पॉइंट, मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जब दूसरा क्लिक करेंगे, क्लिक से हाथ उठाने से पहले ही मैं माउस को इस तरह से मूव करवा देता हूँ। ठीक है ना। तो ये देखें ये कर्व बन जाती है इस तरह से, लेकिन ये साथ मेरे लाइन स्टिल चलती आ रही है। तो इस लाइन को खत्म करने के लिए एस्केप की प्रेस करूंगा। ठीक है ना। तो ये लाइन खत्म हो जाएगी। अगेन मैं बता देता हूँ, जस्ट लाइक अगर मैंने ये एक शेप की है इस तरह से, ठीक है,
और यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकता हूँ, मतलब अगर टेंजेंट्स आपने खत्म करना है तो जिस पॉइंट तक लेके आया ना उस एंकर पॉइंट पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका हैंडल जो आगे जा रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आके भी मैं क्लिक करके इसको फर्दर इस तरह से मूव करवाता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये इस तरह की चीज बन गई है। अब ये मेरे पास एक लोगो बन गया किसी ब्रांड का। मुझे कोई बताएगा ये किस ब्रांड का लोगो बना है हमारे पास? एनीवन? नाइट क्लॉथिंग। नाइट। हमारे पास ये बन गया है लोगो। मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, अब तक ये जिनको आपकी आवाज़ नहीं गई उनको भी नजर आ जाएगा। ये नाइकी का लोगो बना है। नाइकी एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, आप लोगों को पता होगा। तो ये इस तरह से हम अपने पेन टूल की मदद से इस तरह की चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए, एक डायरेक्ट क्लिक करने से, एक क्लिक करके उसको कर्व बनाने के लिए पेन टूल यूज होता है। ये हमारे पेन टूल का काम। और एक और टूल होता है हमारे पास पेन टूल के साथ ही, इसका नाम होता है कर्वेचर टूल। नाम से ही पता चल जाता है कि ये डायरेक्टली कर्व्स बनाने के लिए यूज होता है। कर्व्स टाइप की जो भी हमने शेप्स बनानी होगी ना वो हम अपने इस टूल से बनाते हैं। लाइक मैं अगर कर्वेचर टूल ले लेता हूँ, अब मैंने एक जगह पे क्लिक किया, मतलब ये एंकर पॉइंट बन गया जहां पे मैंने क्लिक किया। अब दूसरा जहां पे भी मैं जाके क्लिक करूंगा, क्लिक करके मैंने माउस से क्लिक के ऊपर से हाथ उठा लिया है, ठीक है ना। तो अब जहां भी मैं माउस लेके जाऊंगा अपना, तो मेरी एक कर्व बनती जाएगी साथ साथ। ये देखें इस तरह से माउस से मैंने हाथ उठा लिया है, लेकिन माउस जब मूव करवाऊंगा जिस साइड पे भी लेके जाऊंगा ये कर्व बनती जा रही है। जस्ट यहाँ पे आके मैंने अगेन क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे कर्व बनी। अब यहाँ पे आके मैंने अगेन क्लिक किया तो ये इस तरह से बन गई। और यहाँ पे आके मैंने अगेन क्लिक किया तो ये देखें ये एक इलिप्स या सर्कल बन गया जो कि मैंने अपने इस टूल की मदद से बनाया। अभी इसका फिल कलर ब्लैक है, तो मैं अगर नन कर दूं फिल कलर तो इसकी आउटलाइन में कर देता हूँ 2 पॉइंट या 1 पॉइंट। तो ये देखें ये एक सर्कल सा हमने बनाया अपने इलिप्स टूल की मदद से। सॉरी, इलिप्स बनाया है हमने अपने कर्वेचर टूल की मदद से, ठीक है ना। पेन टूल की मदद से भी कर्व कर सकते हैं, पेन टूल की मदद से स्ट्रेट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो कर्वेचर टूल है इससे हम कर्व्स ही बना सकते हैं, ठीक है ना। जहां भी क्लिक करेंगे उसके बाद मूव करेंगे तो ये इस तरह से कर्व्स बनती रहती हैं, ठीक है। अगर डबल क्लिक करके इसको मैं करता हूँ तो ये कर्व आगे स्टिल चलती रहेगी इस तरह से। किसी भी पॉइंट पे जब खत्म करना होता है तो उसको डबल क्लिक करते हैं। कर्व खत्म करनी है या कर्व स्ट्रेट करनी है, वहां पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें ये अब कर्व बन रही है। और जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो अब कर्व खत्म हो गई है, और अगेन डबल क्लिक करूंगा तो अगेन कर्व बनने लग गई है, ये देखें, ठीक है। तो ये इसके कंसेप्ट होते हैं। बल्कि मैं एक और चीज बना के दिखा देता हूँ। यही कर्वेचर टूल है ना जो हमारा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट लगा के इसको थोड़ा सा इस तरह से सेट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ इसको जस्ट लाइक दैट, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ इस तरह से। और अब मैं थोड़ी सी और कर लेता हूँ स्ट्रेट लाइन यहाँ तक। और अब मैं इसको अगेन डबल क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करवा देता हूँ और जस्ट लाइक दैट ये चीज़। यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि स्ट्रेट लाइन बने। और यहाँ से आके मैं इसको कुछ इस तरह से रोटेट करवा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पे सीधा ये चीज़ एक मिनट में इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ना डाउन करूँगा यहाँ पर। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बाकियों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? काइंडली बता दें। सर अब ठीक है। ओके, तो गौर से देखना है मैं काम कर किस तरह से रहा हूँ। बाकी ये यूज करना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरह से ये यूज होता है ये टूल। अब हम एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं अपने इस टूल की मदद से, बस आपने ये चीजें देखनी है, बाकी हम इसको डिटेल से भी आगे चल के देखते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से आके यहाँ तक मिला देता हूँ। तो ये एक अजीब सी शेप मैंने बना ली है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक इलिप्स लेता हूँ और मैं एक इलिप्स यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट लाइक दैट। और इस एलिप्स को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और इस एलिप्स में एक और कॉपी ले लेता हूँ। जी और आवाज नहीं आ रही। आवाज़ मेरी नहीं आ रही? बाकियों को काइंडली बता दें। आ रही है सर आवाज आ रही है सर, आ रही है, साफ आ रही आ रही है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये मैंने एक शेप बनाई है, इसको मैं कोई कलर भी दे देता हूँ शेप को जस्ट लाइक दैट। मैंने कोई, चलें ये वाला कलर दे देता हूँ यहाँ से मैं, रेडिश सा।
ठीक है, और इसको मैं ग्रेडियंट कर देता हूँ अपने इस कलर को, और बाद में सेट कर लेते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स को भी, बल्कि मैं भी कर लेता हूँ, बाद में आपको ये ग्रेडियंट समझा भी दूंगा कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, आगे चल के हम उसको भी देख लेंगे। और यहाँ पे नीचे मैंने ये शेप बनाई है। ठीक है, इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके, और कॉपी का साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, कॉपी को इनसाइड रख देता हूँ, और ये जो आउटर शेप है इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। इनसाइड की जो शेप है ना, मैं ये वाली जो है इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट। ओके, ये अब शॉर्ट लग रही होगी, इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ, और ये वाली जो है इसी की मैं कॉपी करके यहाँ पर भी के रख देता हूँ। तो ये क्या चीज़ बन रही है हमारे पास, बनी तो अजीब सी है, लेकिन कुछ ना कुछ बना लिया हमने अपने कर्वेचर टूल से। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने पेन टूल और कर्वेचर टूल को यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। समझ लगी है पेन टूल और कर्वेचर टूल की आप लोगों को? किसी को कोई क्वेश्चन हो इन टूल से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, मुझे यहाँ पे अमरीन लतीफ़ जीआर बताएं कि पेन टूल और कर्वेचर टूल में क्या डिफरेंस है। दोनों का काम तो एक जैसा ही है, फ़र्क क्या है इन दोनों में? जी जी यार, आप मौजूद हैं लेक्चर में? सर नेट इशू है उनका। उनका इंटरनेट इशू है, तो सी आर चलें, फिर आप बताएं क्या डिफरेंस है दोनों टूल्स में। अच्छा, मैं अगेन ये बात बता रहा हूँ, जब मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन करता हूँ ना, अगर आप लोगों को उसका आंसर जी नहीं भी आता सर। ना, तो आप बता दिया करें माइक ओपन सर करके, सर हमें आ नहीं रही है? आता। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी जी यार, सर आपकी मेरी बात आ वॉइस रही आ है। रही है आपको? सर पेन टूल और कर्वेचर टूल में ये डिफरेंस है कि पेन टूल से हम सीधी लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, कोई रेक्टेंगल भी, और उससे हम कर्व भी ड्रा कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स को हम एक्सटेंड कर लेते हैं उसके पॉइंट्स के लिए जाके। लेकिन जो कर्वेचर टूल है उससे हम सिर्फ कर्व को ही डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये मतलब कैसे डिजाइन करते हैं ये भी आपने समझना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे डबल क्लिक करना है, कहाँ पे सिंगल क्लिक करना है, कहाँ पे क्लिक से हाथ उठाना है, ये मैंने आसान वर्डिंग में बताया आप लोगों को, जैसे मैं समझा जी जी सकता हूँ। लेकिन समझ अच्छे से आपको तब लगेगी जब आप अपने हाथ से खुद एक बार प्रैक्टिस करेंगे इन टूल्स की। वैसे तो मैं जितने अच्छे से भी बता जी दूं आपको सर। समझ नहीं लगनी, तो आपने खुद प्रैक्टिस लाजमी करनी है एक बार। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन है, काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर लें। अच्छा, हम नेक्स्ट टूल्स देखते हैं अपने यहाँ पर। जो रह गए हैं हमारे पास, एक टेक्स्ट टूल है। ये तो सिंपल है ना कि कोई भी टेक्स्ट ड्रा करना है आपने, तो आप टेक्स्ट टूल की मदद से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी मजीद प्रॉपर्टीज को हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? काइंडली अपने चौधरी अहमद अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें आप। ऑलराइट, अच्छा, अब आज ना हम थोड़े से कलर्स ग्रेडियंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट को भी हम देखते हैं आगे चल के, बट पहले एक बार ना कलर्स देख लेते हैं। यहाँ पे कलर्स हमने देखे ना, हमारे पास दो तरह के कलर्स होते थे हमारे पास, लाइक एक मैंने आपको बताया था फिल कलर होता है, और एक होता है स्ट्रोक कलर। अब फिल कलर के अंदर हमारे पास मजीद तीन टाइप्स के नीचे देखें ऑप्शन होते हैं, एक होता है कलर का, और दूसरा होता है ग्रेडियंट का, और तीसरा नन का। किस तरह से हम इनको समझ सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने ये एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है ना, अब मेरे रेक्टेंगल के अंदर मैंने कौन सा कलर किया हुआ है, देखें ये कलर ब्लैक मैंने किया हुआ है, कलर पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे कलर पे फिल कलर पे क्लिक किया, और कौन सा कलर करना है, फॉर एग्जांपल मैंने रेड सिलेक्ट कर लिया और ओके किया, तो देखें मेरे इस शेप के अंदर रेड कलर हो गया। बट उसी के साथ मेरे पास एक ऑप्शन है ग्रेडियंट का। क्या आप इसमें ग्रेडियंट करना चाहते हैं? देखिए, सिंपल कलर जो होता है ना, मतलब आपकी पूरी शेप के अंदर एक ही कलर शो होता है जो कि रेड कलर शो हो रहा है। बट मैं अगर यहाँ पे ग्रेडियंट करूं, ग्रेडियंट का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ कलर्स, ठीक है ना, मतलब दो या दो से ज्यादा कलर्स जहां पे आ जाए ना किसी एक शेप के अंदर, तो वो हम कहते हैं ये ग्रेडियंट है इसके अंदर। और ये देखें यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट पैनल भी ओपन हो जाता है राइट साइड पे जब हम ग्रेडियंट सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे ग्रेडियंट टूल भी होता है हमारे पास, अगर ग्रेडियंट टूल भी लें तो हमारा ग्रेडियंट पैनल यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेडियंट पैनल ओपन नहीं होता यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने वही चीज आपको जो फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, कोई भी पैनल कोई भी टूल आपको नजर ना आए, आपने सिंपली विंडोज में जाना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेडियंट को आपने टिक कर देना है, तो आपका यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल शो होने लग जाता है। अभी देखिए मेरे ग्रेडियंट के अंदर कितने कलर हैं,
दो कलर्स हैं, लेफ्ट साइड पे रेड सा कलर है और राइट साइड पे ब्लू सा कलर है, वो यहाँ पे मुझे देखें शो हो रहा है, मेरे ग्रेडियंट का स्लाइडर मुझे शो हो रहा है, ठीक है ना। देखें यहाँ पे दो कलर्स हैं, एक ये कलर राइट साइड पे, एक ये कलर लेफ्ट साइड पे। इन दोनों कलर्स को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला कलर मैंने ब्लू वाला चेंज करना है, तो यहाँ पे आके मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखें मेरे पास मेरी कलर स्वेचेस ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने कौन सा कलर रखना है, येलो रखना है, ब्लू रखना है, पर्पल रखना है, ऑरेंज रखना है, ग्रीन रखना है, कौन सा कलर रखना है, जो भी मैं रखना चाहूँ वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसी तरह दूसरे कलर को मैंने एडिट करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं कौन सा कलर रखना चाह रहा हूँ, सिंपली मेरे पास कलर स्वेचेस ओपन हो जाती हैं, जो भी कलर मैंने सिलेक्ट करना है मैं उस कलर पे क्लिक करूंगा और वो कलर यहाँ पे देखें आ जाता है, ठीक है ना। अब ये तो हुआ दो कलर। इसके बाद यहाँ पे देखें एक डॉट सा नजर आ रहा है, इस डॉट का क्या मतलब है, इसको लेफ्ट साइड से मूव करूंगा या राइट साइड से, मतलब मेरी जो शेप है उसके अंदर मतलब जो एरिया है, कौन सा कलर कितने परसेंट एरिया कवर कर रहा है, वो देखें नीचे लोकेशन परसेंटेज की सूरत में शो हो रही है। लाइक मैं कम ज्यादा इसको कर सकता हूँ, एक साइड से कलर कौन सा कम करना है, दूसरी साइड से कौन सा ज्यादा करना है, ये सारी चीजें मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरी ये जो शेप है इसके अंदर अभी जस्ट दो कलर्स है मेरे, मैं मजीद तीसरा कलर ऐड करना चाहता हूँ, चौथा कलर ऐड करना चाहता हूँ, 5 6 7, मतलब ग्रेडियंट तो मिक्सचर ऑफ कलर्स हो सकता है ना, दो या दो से ज्यादा, वो दो से ज्यादा अनलिमिटेड कितने भी कलर्स हो सकते हैं, मैं जितने मर्जी ऐड कर लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी कलर स्वेचेस यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ये ग्रेडियंट भी ओपन है मेरे पास, ग्रेडियंट को मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से मैं कलर स्वेचेस ओपन कर लेता हूँ, तो मेरी स्वेचेस ओपन हो गई हैं। अगर आपको यहाँ पे स्वेचेस नजर नहीं आती तो आप विंडोज में जाके यहाँ से अपनी स्वेचेस को जो है ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे स्वेचेस का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे मेरी स्वेचेस ओपन है। तो अब नीचे जो मेरे पास ये जो ग्रेडियंट स्लाइडर शो हो रहा है मेरे पास, इसमें अभी दो कलर्स हैं, मैंने कोई तीसरा कलर ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ स्वेचेस पे देखूंगा कौन सा कलर ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कलर ऐड करना है ब्लू वाला, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा ब्लू वाले कलर पे और इसको ड्रैग करके इस तरह से ले आऊंगा और नीचे आके मेरा जो कलर स्लाइडर है जिस जगह पे इसको मैंने ड्रॉप करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मैंने कर दिया ड्रॉप, तो देखिए ये तीसरा कलर आ गया मेरी शेप के अंदर, जस्ट लाइक दैट। इसी तरह मैं अगर एक और कलर लेके आना चाहूँ, यहाँ से लाके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, बाद में इन कलर्स को मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ, आगे पीछे करके मूवमेंट करवानी है वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। अब मैंने ये ऐड कर दिया, अब कोई कलर इसमें से मुझे लगता है कि मैंने डिलीट करना है, ये ब्लू वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा ब्लू वाले कलर पे और यहाँ पे देखें डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको मैं जैसे ही डिलीट करूंगा तो ब्लू वाला कलर मेरे इस ग्रेडियंट के अंदर से डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो और ये देखें ये रेड सा कलर आ रहा है, ये यहाँ पे अब रेड सा कलर मैंने यहाँ से चेंज करना है, तो डबल क्लिक करके इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी कलर यहाँ पे देना है मैं वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह मल्टीपल जितने कलर ऐड करना चाहें, जितने डिलीट करना चाहें, आप वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ग्रेडियंट जो होते हैं ना, मेन मेजर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लीनियर ग्रेडियंट और एक होता है रेडियल ग्रेडियंट। इलस्ट्रेटर के अंदर आपको थर्ड फ्री फॉर्म ग्रेडियंट भी मिल जाएगा, लेकिन वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, फ्री फॉर्म होता है अपनी मर्जी के हिसाब से ग्रेडियंट सेट करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो दो यूज होते हैं ना ग्रेडियंट, वो होते हैं लीनियर या रेडियल। लीनियर में क्या होता है कि सीधी सीधी लाइंस, मतलब हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आपका ग्रेडियंट वर्क करता है। अभी मेरे हमारे पास कौन सा है, ये देखें वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं हमारे ग्रेडियंट के, पहले वर्टिकली रेड आ रहा है, फिर वर्टिकली ग्रीन आ रहा है और फिर येलो आ रहा है, और तीनों का मिक्सचर करके एक शेप बनी है। लेकिन समटाइम्स हम रेडियल ग्रेडियंट भी अप्लाई करते हैं। रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, मतलब देखें इन साइड पे सबसे पहले रेड कलर है, फिर उसके बाहर जो है सर्कुलर फॉर्म में ग्रीन कलर है, फिर उसके बाहर येलो कलर है। तो ये रेडियल ग्रेडियंट होता है, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, और जो लीनियर ग्रेडियंट होता है हमारा, वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली फॉर्म में होता है, ठीक है ना। आई होप कि ये ग्रेडियंट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, किस तरह से हम किसी भी शेप में ग्रेडियंट लगाते हैं और किस तरह से उसको सेट करते हैं, कैसे ग्रेडियंट के अंदर मजीद कलर्स ऐड करते हैं और कैसे ग्रेडियंट के अंदर से कलर को रिमूव करते हैं। इसके बाद हम ग्रेडियंट का यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हैं। देखें जो पहले वर्टिकली था अब वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, अब मैं इसको 90 डिग्री पे अगर करूँ तो देखें ये हॉरिजॉन्टली कलर मेरे एडजस्ट हो गए हैं, और यहाँ पे इसके एंगल भी आप इलस्ट्रेटर के अंदर सेट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीजें, ग्रेडियंट कैसे यूज होता है।
अच्छा, यहाँ पे हमारी मीटिंग भी एंड होने लगी है। 40 मिनट्स की आपको पता है लिमिट होती है। उसके बाद अभी हमने आगे मजे मजे के टूल अभी पढ़ने हैं। अभी तो जस्ट स्टार्ट है हमारा लेक्चर का। आज का लेक्चर में भी थोड़ा सा लेंथी भी हो जाए हमारा, क्योंकि आज हमने कुछ टूल्स कवर करने हैं। तो ये मीटिंग अभी एंड होगी ना 1 मिनट के बाद, आप लोगों ने दोबारा इसी लिंक पे क्लिक करके ये मीटिंग ज्वाइन करनी है। तब तक 1 मिनट है हमारे पास। किसी का कोई क्वेश्चन है आप में से तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रेडियंट से रिलेटेड। सर जी पूछें। सर ये दोबारा बता दें, ये ग्रेडियंट वाला ही। ओके, मतलब आपको ग्रेडियंट की समझ नहीं लगी? सारा सारा दोबारा बताऊं या कोई एक पॉइंट आप मुझे बता दें जिसकी समझ नहीं लगी, या सारा रिपीट करवा दूं? नहीं सर, कलर्स वाला नहीं, बस स्टार्ट से थोड़ा सा बता दें कि एडजस्ट कैसे करने हैं कलर। हमारी मीटिंग ये एंड होने लगी है, ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स रह गए हैं, बट मैं करवा देता हूँ। अगर मीटिंग एंड होगी उसके बाद फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। सिंपली क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे देखें कोई भी हमने शेप ड्रा की, जैसे ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया। बाय डिफॉल्ट इसमें फिल कलर एक होता है, सॉलिड कलर जिसे हम कहते हैं, मतलब कोई भी एक कलर उस शेप में आ रहा होता है। लेकिन उसी के साथ एक और ऑप्शन होता है ग्रेडियंट का, कि फिल कलर ग्रेडियंट करो। और एक और थर्ड ऑप्शन होता है कि नन, फिल कलर कुछ भी ना हो, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाए, वो होता है। एक होता है ग्रेडियंट का। जब ग्रेडियंट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ग्रेडियंट पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल का ग्रेडियंट स्लाइडर आ रहा होता है, जिसमें आप मजीद कलर स्वैचेस से ला के ऐड भी कर सकते हैं, और कोई भी कलर डिलीट करना है यहाँ पे क्लिक करके उस कलर को डिलीट भी कर सकते हैं आप। ग्रेडियंट को लीनियर करना है, रेडियल करना है, आप वो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से ऐड करना चाहें कोई भी कलर ला के इसमें मजीद फर्दर कलर ऐड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज कि कैसे ग्रेडियंट यूज होता है हमारे पास? ओके, तो ग्रेडियंट की आपको समझ लग गई है कि क्या होता है, किस तरह से ग्रेडियंट के अंदर हम वर्क करते हैं। बेसिकली मिक्सचर ऑफ कलर, बस आप जहन में ये कंसेप्ट रख लें। किसी भी शेप के अंदर जब कलर्स का मिक्सचर आपने करना है ना, दो या दो से ज्यादा कलर्स का मिक्सचर हो, तो वो ग्रेडियंट कहलाएगा। अगर सिंगल कलर आएगा तो वो ग्रेडियंट नहीं होगा, वो जस्ट सॉलिड कलर होगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे अपने ग्रेडियंट पैनल जो है इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। अब हम थोड़ा सा ना टेक्स्ट और किसी भी ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया। बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो इलस्ट्रेटर के अंदर लोरियम इप्सम लिखा आ जाता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में, मतलब इसका फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट स्टाइल हमने रखना है इसका, या फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सारा, सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने इसका फॉन्ट का कलर क्या रखना है, यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक जो पहले ब्लैक कलर में था वो अब देखें रेड कलर में हो गया है। इसका साइज अगर आपने चेंज करना है तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को, बगैर सिलेक्ट किए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये देखें मेरे पास अभी इसके 72 पॉइंट्स इसका साइज है, तो मैं अगर 172 कर दूं तो देखें इसका साइज जो है ये इंक्रीज हो चुका है। ठीक है ना? अभी हमने ग्रेडियंट देखा अपने जो हमारी शेप्स थी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट थे, उसके ऊपर अप्लाई करके देखा। लेकिन ये जो मेरा टेक्स्ट है, क्या मैं इसको ग्रेडियंट देना चाहूँ, इस पे ग्रेडियंट अप्लाई होगा? नहीं, क्योंकि जब जैसे देखे मैंने ग्रेडियंट सिलेक्ट किया मेरा टेक्स्ट ब्लैक हो गया, इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई नहीं हुए, क्योंकि ये अभी एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट डील नहीं कर रहा, अभी एज टेक्स्ट डील कर रहा है ये। तो ठीक है ना? लेकिन इसको ग्रेडियंट करने का एक और मेथड मेरे पास होता है, वो होता है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मार्क्स क्या होता है उसको भी अभी देखेंगे, कि अगर मैंने पूरे के पूरे टेक्स्ट को ग्रेडियंट देना है तो मैं डायरेक्टली देखें यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं दे पा रहा इलस्ट्रेटर में। या तो इसका कलर मैं सॉलिड रख सकता हूँ, कोई एक कलर जो भी मैंने रखना है, या ग्रेडियंट करूँ करने जाऊंगा तो ये सारा ब्लैक हो जाएगा, ग्रेडियंट इस पे अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है? तो अब इसको ग्रेडियंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो मेथड हो गए। या तो पूरे को ग्रेडियंट करने के लिए मुझे इसको क्लिपिंग मास्क का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, या ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मुझे लाइक आउटलाइंस क्रिएट करके इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना पड़ेगा। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, वो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये मेरे पास मेरा है टेक्स्ट, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट आउटलाइंस का। इसमें क्या होता है, जैसे ही मैं क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक करूंगा, ये जो मेरा पूरा टेक्स्ट एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये डिफरेंट छोटे छोटे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? देखें, जैसे मैं क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करता हूं, तो अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए मेरा जो टेक्स्ट है इसके इर्द गिर्द आउटलाइंस एंकर पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं। जैसे ही मैंने जूम किया आपको ये देखें छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स नजर आ गए हैं, जो कि पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट था वो आउटलाइन ऑब्जेक्ट बन गया है। तो जैसे आउटलाइन ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये एक ग्रुप भी बन गया है। ठीक है ना? अगर मैं राइट क्लिक करूं तो देखें ये ग्रुप भी बन चुका है, इसको अनग्रुप करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने अनग्रुप किया, तो अनग्रुप करके मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखें ये एल अलग ऑब्जेक्ट बन गया, ओ अलग ऑब्जेक्ट, आर अलग ऑब्जेक्ट, ये अलग ऑब्जेक्ट, ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए हैं। मतलब आउटलाइन क्रिएट हुई जो
सारा पहले एक ही टेक्स्ट था वो अब अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है ना। मैं अगेन देखें इसे अनग्रुप करूंगा तो ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए हैं सारे। अब मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट अगर अप्लाई करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सारे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा तो देखें ये ग्रेडियंट अप्लाई हो गए हैं इन पे। लेकिन ये जो ग्रेडियंट अप्लाई हुए हैं ये हर ऑब्जेक्ट पे अलग अलग अप्लाई हुए हैं, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इसको जूम करूँ तो देखें ये जो पहले ऑब्जेक्ट पे यहाँ से ग्रेडियंट एक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आके खत्म हो गया, और अगला अगला ऑब्जेक्ट जो आया है तो उसमें यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्रेडियंट यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब हर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे अपना अपना ग्रेडियंट कलर है। ये एक तरीका कार होता है कि तमाम जितने आपके पास लाइक मतलब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बने हैं आपके, या ये जो आउटलाइन क्रिएट करके मिनी ऑब्जेक्ट्स बने हैं, सबको अलग अलग ग्रेडियंट कलर मैंने दे दिया। लेकिन अगर मैं सारे को देना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे एक लोरियम इप्सम मैंने लिखा है, नीचे आके फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे लोरियम इप्सम लिखता हूँ। अभी ये देखें, अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने इसकी आउटलाइंस क्रिएट नहीं की, ऊपर वाले की तो आउटलाइंस क्रिएट करके 1 बाय 1 उसको ग्रेडियंट दिया ना। अभी इसकी मैंने आउटलाइन क्रिएट नहीं की, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही है, इसको ग्रेडियंट अप्लाई करूं तो ये नहीं होगा। इसके लिए मैं कौन सा कंसेप्ट यूज करता हूं, मैं क्लिपिंग मास्क का, ठीक है। क्लिपिंग मास्क क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आके मैंने एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे आके मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ इसी के ऊपर। अब ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया इसके अंदर कौन सा कलर है, ग्रीन, जो कि मेरा सॉलिड फिल कलर है। इसको मैं अगर ग्रेडियंट करना चाहूँ इसके ऊपर तो ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। ये देखें क्योंकि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब ये देखें ये मैंने यहाँ पे रखा और इसके ऊपर मैं ये रख देता हूँ लोरियम तो ये इप्सम। कैसे किया आपने? कौन सी चीज ये कैसे कैसे की है? किया सर आपने? ये वाली लास्ट वाली ये जो शेप बनाई है, जैसे पहले हमने देखा कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब हम रेक्टेंगल जी। या सर्कल, तो एक उसका सॉलिड कलर होता है, ठीक है ना, दूसरा होता है ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर पे सिलेक्ट किया तो इसके ग्रेडियंट आ गए, और यहाँ से इनके ग्रेडियंट्स आप एडजस्ट भी कर सकते हैं कि कितने कलर रखने हैं, किस जगह पे रखने हैं, कैसे सेट करनी है, ये सारा हम पीछे देख के आ चुके हैं, ठीक है। जी। अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट है जो कि बिल्कुल मतलब ग्रीन से कलर का है, या इसका ब्लैक कलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको मैंने यहाँ पे ला के रखा, अभी ये पीछे चला गया टेक्स्ट, तो मैं इसको राइट क्लिक करके अरेंज करके फ्रंट पे ले जाता हूँ। तो ये देखें ये ग्रीन से कलर का टेक्स्ट है। अच्छा ग्रीन कलर आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं येलो कर देता हूँ। तो देखें अभी आपको येलो कलर में लोरियम इप्सम शो हो रहा है, और उसके पीछे मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्रेडियंट कलर्स के साथ है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक प्रेस करके मैं करूंगा मेक क्लिपिंग मास्क, कि आप क्लिपिंग मास्क कर दो। तो जैसे मैंने क्लिपिंग मास्क किया तो अब ये देखें जो मेरा टेक्स्ट था सारा वो लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक पूरा पीछे वाला जो कलर था उसके साथ क्लिप कर चुका है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक मैंने ऊपर ग्रेडियंट लगाए हैं टेक्स्ट के ऊपर और एक नीचे टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट लगाए हैं। मुझे आप में से कोई भी बताए इन दोनों ग्रेडियंट्स के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंट नोट करें इनमें डिफरेंस। सर डिफरेंस यही है कि ऊपर वाले में जो है हर यानी कि सिंगल अल्फाबेट पे होल ग्रेडियंट लगा है, पर इधर जो पूरा वर्ड है ना इस पे होल पे लगा है। बिल्कुल ऐसी है ना कि यहाँ पे हमने क्लिपिंग मास्क करवाया, जो नीचे वाला कलर था वो ऊपर वाली शेप से क्लिप कर गया, तो वो सारे जितना आपका वर्ड है पूरे वर्ड के ऊपर अप्लाई हुआ है। लेकिन ऊपर वाले में क्या था, हमने उसकी राइट क्लिक करके आउटलाइंस क्रिएट की थी, तो उसमें जब आउटलाइन क्रिएट हुई तमाम ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए थे, तो हर अल्फाबेट पे अलग अलग ग्रेडियंट आया था हमारे पास, ठीक है ना। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपको। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लिपिंग मास्क की समझ लग गई होगी आप लोगों को, अगर नहीं समझ लगी तो अगेन एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको क्लिपिंग मास्क की, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ की, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इस रेक्टेंगल को मैं कलर दे देता हूँ ग्रेडियंट ही, ठीक है ना। और इस रेक्टेंगल के ऊपर मैं एक स्टार ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैं स्टार ले लेता हूँ और स्टार को मैं फिल कलर दे देता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। ये मैंने रखा स्टार। अब मेरी टोटल दो शेप्स है मेरे पास, एक पीछे है रेक्टेंगल जो कि ग्रेडियंट के साथ है और ऊपर स्टार है जो कि जिसके अंदर सिर्फ एक कलर है। अब मैं चाहता हूं मेरा शेप जो है मेरी स्टार की बन जाए लेकिन कलर जो है मेरा ग्रेडियंट हो, तो मैं इन दोनों को क्लिप कर सकता हूं, दोनों को सिलेक्ट करूंगा और जब राइट क्लिक करके मैं मेक क्लिपिंग मास्क करूंगा, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क क्या कि पीछे वाली का कलर, दो शेप्स है ना मेरी, एक आगे है और एक पीछे है। मेक क्लिपिंग मास्क में ये होता है कि कलर्स पीछे वाली की आ जाते हैं और शेप आगे वाले की आ जाती है, दोनों को क्लिप करके एक नई शेप आपको बना देता है। कलर पीछे वाली शेप के
और डिजाइन और स्ट्रक्चर आगे वाली शेप का। तो जैसे मैंने मेक क्लिपिंग मास्क किया तो देखें डिजाइन और स्ट्रक्चर स्टार का बन गया, लेकिन उसके अंदर कलर कौन से शो हो रहे हैं, पीछे वाली शेप के। तो ये हमारा क्लिपिंग मास्क होता है जो हम यूज करते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर। एक ये तरीका कार देखा। दूसरा ये होता है जब आप आगे जाएंगे ना, आप पोस्टर्स वगैरह, बैनर्स वगैरह, फ्लायर्स वगैरह आप बनाएंगे तो टेक्स्ट के अंदर पिक्चर्स आपको नजर आ रही होती हैं, या लाइक वैसे पिक्चर किसी बंदे की फ्लायर के अंदर या पोस्टर के अंदर शो हो रही होती है, तो वो किस तरह से होती है। तो वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, अगर मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी हो तो मैं यहाँ से अपनी कोई पिक्चर ले आता हूँ। अगर मेरे पास कोई पिक्चर यहाँ पे हो, मैं देख लेता हूँ। मुझे ढूंढनी पड़ेगी यहाँ से पिक्चर किसी पर्सन की। चले मैं डमी पिक्चर ले आता हूँ इंटरनेट से डाउनलोड करके। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इंटरनेट से, तो मैं यहाँ पे डमी पिक्चर सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन की डमी पिक्चर है, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड। मैं राइट क्लिक प्रेस करके इसको सेव इमेज एज, मैं इसको अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में कर लेता हूँ डाउनलोड, ठीक है। तो मैं अब चला जाता हूँ यहाँ पे अपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर में। तो मेरे पास ये देखें ये पिक्चर आ गई है। तो मैं इसको इस तरह से ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगा। अब ये भी बता रहा हूँ कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं इलस्ट्रेटर में। एक तो मेथड होता है यहाँ पे इलस्ट्रेटर में जाके, फाइल में जाके, ओपन में जाके पिक्चर ओपन कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है अगर इसी आर्ट बोर्ड के अंदर पिक्चर लेके आनी है तो जिस भी फोल्डर में पिक्चर पड़ी है, यहाँ से मैं गया हूँ, इस पिक्चर को मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे इलस्ट्रेटर का जहाँ पे नीचे आइकन आ रहा है, यहाँ पे जैसे ही मैंने किया तो इलस्ट्रेटर ओपन हो गया और यहाँ पे लाके मैंने पिक्चर को कर दिया ड्रॉप, ठीक है ना। तो ये मेरी पिक्चर यहाँ पे आ गई। इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। अब ये है मेरी पिक्चर। मैं चाहता हूँ ये पिक्चर एक सर्कल के अंदर आ जाए। अभी जो देखें ये एक रेक्टेंगल की सूरत में है मेरी पिक्चर, ये सर्कल में नजर आए या एक स्टार के अंदर नजर आए या एक ट्राइंगल के अंदर नजर आए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ स्टार या इलिप्स ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, मैंने ये एक इलिप्स इसके ऊपर ड्रा कर दिया आके, ठीक है ना। अब इस इलिप्स का कलर जो है वो ग्रीन है, जस्ट लाइक दैट। तो ये इलिप्स मैंने यहाँ पे सेट किया। अब अगर मैं क्लिपिंग मास्क करूं यहाँ पे आके दोनों शेप्स को इकट्ठा सिलेक्ट करके, तो मैंने आपको क्लिपिंग मास्क का कंसेप्ट क्या बताया, कलर पीछे वाली शेप्स के आ रहे होते हैं और शेप या डिजाइन स्ट्रक्चर आगे वाली शेप का। तो मैंने दोनों को इस तरह से सिलेक्ट किया और राइट क्लिक प्रेस करके मैंने मेक क्लिपिंग मास्क किया। तो जो पहले मेरी पिक्चर जो है ये पर्सन की नीचे भी शो हो रही थी, वो भी एक सर्कल के अंदर मर्ज हो चुकी है, ठीक है ना। आई होप कि ये आपको चीज समझ आ गई कि किस तरह से हम क्लिपिंग मास्क करते हैं। जो मेरी पहले लाइक रेक्टेंगल की फॉर्म में थी पिक्चर, वो अब सर्कल की फॉर्म में हो गई है। तो ये होता है हमारे पास क्लिपिंग मास्क का कंसेप्ट। इस तरह कोई भी पिक्चर हम किसी टेक्स्ट के अंदर भी क्लिप करवा सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं अगर देख लूँ यहाँ से इंटरनेट से मैं कोई पिक्चर ले आता हूँ, जस्ट लाइक दैट। अगर मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे वेजिटेबल की पिक्चर्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेजिटेबल, इंटरनेट के ऊपर मैं आया हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक ये देखें वेजिटेबल की पिक्चर्स मिली हैं। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इन वेजिटेबल्स की पिक्चर्स को। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, और मैंने इसको कर लिया डाउनलोड। और अब ये इमेज मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में आ चुकी है। तो यहाँ पे लाके मैंने इस इमेज को क्या किया, अपने इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रैग कर लिया। ये इस इमेज का साइज बहुत छोटा है, मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखें ये वेजिटेबल्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेक्स्ट पे जाता हूँ और एक यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट भी मैं लिख देता हूँ वेजिटेबल्स, ठीक है ना। समटाइम्स क्या होता है जब आप पोस्टर्स वगैरह देख रहे होते हैं या फ्लायर्स वगैरह, मतलब एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के अंदर ही आपको पिक्चर्स शो हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा वेजिटेबल सिंपली, ठीक है। और ये पिक्चर जो है इसको मैं थोड़ा सा मजीद बड़ा कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये अभी जो मेरा वेजिटेबल लिखा हुआ है ये किस कलर में लिखा है, ब्लैक कलर के अंदर, लेकिन मेरे इस टेक्स्ट के अंदर मेरे वेजिटेबल्स शो हो मेरे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक प्रेस करके मेक क्लिपिंग मास्क करूंगा। तो ये देखिए वेजिटेबल्स जो लिखा हुआ है उस मतलब अल्फाबेट के अंदर ही वो पिक्चर शो हो रही हैं वेजिटेबल्स की। तो ये काम भी हम अपने क्लिपिंग मास्क की मदद से कर सकते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लिपिंग मास्क का मैंने 3-4 अलग अलग एग्जांपल्स देके आप लोगों को समझा दिया है। अगर अभी भी स्टिल किसी को क्लिपिंग मास्क की समझ नहीं लगी तो आप लोग अगेन मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। जी क्लियर है आप लोगों को क्लिपिंग मास्क? यस सर। ओके सर क्लिपिंग Yes, मास्क sir. का तो कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन आप दोनों ऑब्जेक्ट को जैसे दो शेप्स बनाते हैं तो दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट कैसे करते हैं? दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट कैसे करते हैं, अपने सिलेक्शन टूल से। सिलेक्शन टूल का काम ही यही होता है, सिलेक्ट करना। हमने सबसे पहली जो क्लास पढ़ी थी इलस्ट्रेटर की, हमने सिलेक्शन टूल ही पढ़ा था, उसमें किसी भी शेप्स को सिलेक्ट करना इस तरह से। करके दिखा देता हूँ अगेन आपको। लाइक ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल को मैं फिल कलर दे देता हूँ ब्लैक,
और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टार बना लेता हूँ या पोलिजन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे पोलिजन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, तो इसको मैं ये कलर दे देता हूँ। अब दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करना है ना, सिलेक्शन टूल लूंगा, इस तरह से दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गई हैं। अब राइट क्लिक करके मैं क्लिपिंग मास्क करूंगा, तो ये देखें शेप फर्स्ट वाले की आ गई, कलर पीछे वाले का आ गया उसमें। ये इस तरह से एक नई शेप बन गई है। क्लियर है ये चीज? जी सर। ऑलराइट, ठीक है। जी मिस्टर फजल, आपका माइक ओपन है, कोई क्वेश्चन है आपका? सर ये हम टीम शेप भी कर सकते हैं, मतलब आपने दो चीजें बताया। आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही, आप काइंडली अगेन रिपीट करें अपना क्वेश्चन। सर ये 3 चीजें पे भी किया जा सकता है एप्लीकेबल, क्लिपिंग मार्क। हाँ, लेकिन इसमें क्लिप जो होगा ना आपकी, वो एक ही शेप होगी फ्रंट की। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, लेकिन जो अप्लाई होगी ना शेप, वो कोई एक ही होगी। लेकिन बेस्ट रहता है, इतना ज्यादा 3-4 का करते तो नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग में। जब आपके पास ऑर्डर भी आते हैं, ज्यादातर रिक्वायरमेंट में 2 शेप्स ही आपने एडजस्ट करनी होती हैं। लाइक अगर पिक्चर लगानी है आपने सर्कल के अंदर, तो एक ही पिक्चर लगाएंगे, मल्टीपल पिक्चर्स तो आप नहीं लगा सकते ना। हाँ, लेकिन वो होगा पीछे वाले कलर्स आ जाएंगे, लेकिन ऊपर जो फ्रंट शेप होगी ना, वो स्ट्रक्चर एक ही जो फ्रंट वाली होगी उसी का कैच करेगा। आपका कलर्स पीछे वाले मल्टीपल आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमारे पास यहाँ पे हो गई। लाइक हमने पेन टूल देख लिया अपना, आज कर्वेचर टूल देख लिया हमने, अपने कलर्स देख लिए। अब नेक्स्ट हम ना, अब कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे यहाँ पे, जैसे जीआर ने क्वेश्चंस भी किया था रोटेट, रिफ्लेक्ट वगैरह का। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेप है, यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ या ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं इसके जो है ओरिजिन्स कम कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल सा है, ठीक है ना। मैं इसको कुछ इस तरह से कर लेता हूँ सेट, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर का है हमारे पास ट्राइंगल। जब मल्टीपल शेप्स होती हैं, लास्ट लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हम उनको अरेंज करके फ्रंट बैक ले जा सकते हैं, ठीक है ना। या इसके अलावा एक और मेथड होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में ना 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास, मूव का, रोटेट का, रिफ्लेक्ट का, स्केल और शेयर का। मूव का तो सिंपली लाइक अगर आपने मूव करना है, वो बताएगा कितने डिग्री इसको हॉरिजॉन्टली, कितने डिग्री वर्टिकल मूव करना है, तो यहाँ पे आप वैल्यू मैन्युअली लिख के ओके कर सकते हैं। तो ये चीज होती है, लाइक मैं इसको वैसे भी पकड़ के मूव करवा सकता हूँ, आप वहां से भी करवा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाके आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। लाइक रोटेट पे मैंने क्लिक किया, आप कितने डिग्री इसको रोटेट करवाना चाहते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल मैं 90 डिग्री इसको रोटेट करवा के इसको ओके अगर करूँ, या इसका प्रीव्यू भी देख सकता हूँ। 90 डिग्री रोटेट होके देखें इस तरह से लगेगा। मतलब अगर प्रीव्यू पे खत्म करूं, तो जो इसकी ओरिजिनल सूरत है 90 डिग्री मैंने क्लॉकवाइज लिखा, और जब प्रीव्यू देखूंगा तो वो कह रहा है इस तरह से हो जाएगा 90 डिग्री रोटेट होके। अब ये जो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, इसी को ओके कर दूं या इसकी एक कॉपी बनानी है मैंने, अगर ओके करूंगा ना, तो देखें यही ऑब्जेक्ट मेरा 90 डिग्री रोटेट हो गया। दूसरा मेथड होता है ट्रांसफॉर्म पे जाके रोटेट के पे जाके 90 डिग्री रोटेट करके उसकी कॉपी ले लूंगा, तो वो पहले वाला ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, मतलब एक रोटेट होके उसकी एक और कॉपी आ जाएगी, ठीक है ना। ये इस तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड और होता है रोटेट करने का, जो कि हमने देखा था, जब कॉर्नर्स पे जाते हैं यहाँ पे ये राउंडेड एरो बन जाती है, यहाँ से भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं अपनी किसी भी शेप को, ठीक है ना। या इस मेथड के थ्रू करना चाहें आप, इस मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। एक और चीज होती है, राइट क्लिक करके जब ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, एक रिफ्लेक्ट होता है। अब रिफ्लेक्ट यही जो जीआर ने क्वेश्चन किया था आपका, कि वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। अगर वर्टिकली करना चाहते हैं तो कितने डिग्री रिफ्लेक्ट करना है, 90 डिग्री या 180 डिग्री या 270 डिग्री, कितने डिग्री। मैं 90 डिग्री रखता हूँ, और उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखें अभी ये इस हालत में है हमारी शेप, लेकिन जब 90 डिग्री इसको वर्टिकली मैंने रिफ्लेक्ट किया और इसका प्रीव्यू करूंगा, तो ये देखें 90 डिग्री वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो गई है मेरी शेप। और इसको कॉपी करना है या ओके करना है, ओके करूंगा तो यही शेप ऐसे रह जाएगी, और अगर कॉपी करूंगा तो वो शेप तो ऐसे रहेगी, एक और शेप आ जाएगी हमारे पास जो कि 90 डिग्री वर्टिकली रिफ्लेक्ट होके आई है। जी जी यार, यही आपका क्वेश्चन था जो आपने लेक्चर के स्टार्ट में किया था। आई होप कि अब आपको समझ लग गई होगी किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं हम। जी यार, मौजूद है लेक्चर में? जी सर, समझ आ गई। ठीक है ना, इस तरह से हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं अपनी डिफरेंट शेप्स को, और उनको रोटेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो एडिशनल थोड़ी सी चीजें मैंने आपको बताई, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली वर्क करते हैं हम। आज का लेक्चर में भी थोड़ा सा लेट हो जाए तो कंप्रोमाइज कर लीजिए, क्योंकि आज हमने जो है ना अपना सिलेबस भी कवर करना है, तो मैं नहीं चाहता कि बाद में हमारा सिलेबस कवर ना हो इस कोर्स का, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाले टूल्स तो हमारे हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा पेंट ब्रश टूल। सिंपली काम है, मतलब इस तरह से सिंपली एक ब्रश सा मिल जाता है जिससे हम कुछ भी पेंट कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी हमने लिखना है
इस तरह के कोई भी काम, कोई लाइन लगानी है, कोई मतलब सर्कल बनाना है, हम अपने पेंट ब्रश टूल से कर सकते हैं ये सारे काम। ये एक सिंपल टूल है, इसमें कुछ समझने की चीज नहीं है, ये आप इजीली कर सकते हैं यूज। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टूल समझाऊंगा। ये बीच में 3-4 अजीब से टूल हैं जो कि बहुत कम यूज होते हैं, इतने ज्यादा यूज नहीं होते, फिलहाल मैं इनको स्किप करवा रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आपको जिस टूल पे लेके आ रहा हूँ ना, वो है हमारा शेप बिल्डर टूल। ठीक है ना। शेप बिल्डर टूल क्या होता है, इससे हम डिफरेंट शेप्स बिल्ड करते हैं। ठीक है ना। या शेप बिल्डर टूल से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा मैश टूल का इंट्रोडक्शन दे दूं तो ये बेस्ट, उसके बाद हम शेप बिल्डर टूल पे चले जाएंगे। ठीक है। मैश टूल क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे पास एक और टूल है, ये है मैश टूल। अब मैश स्टैंड फॉर, नाम से पता चल रहा है कि मैश करवाना है डिफरेंट चीजों को। अब आप में से मुझे कोई भी बताए, इंग्लिश का एक वर्ड है हमारे पास मैश, उसका उर्दू में क्या मायने होता है? एनीवन फ्रॉम यू गाइस जिसको पता हो मैश का क्या मतलब होता है? मैश टूल इसका नाम है, तो हम थोड़ा सा एक वैसे सोचते हैं कि इसका क्या काम होगा इस टूल का। आप में से किसी को नहीं पता कि एक इंग्लिश का वर्ड है MESH, मैश, उसका उर्दू में क्या मतलब होता है? जी सबा इरम। सर मिक्स करना। मिक्स करना, कुछ हद सर तक बताया आपने। सर मिक्सचर बनाना, इसी तरह जैसे दो चार चीजों को मिक्स करते हैं मिक्सचर जिस का तो तरह। हम ग्रेडियंट पढ़ के आ चुके हैं ना, ग्रेडियंट मिक्सचर नहीं होता था 2 या 2 से ज्यादा कलर्स का? तो सर मैश का भी इससे नेटवर्क लाइक समथिंग, नेटवर्क लाइक समथिंग, नेटवर्क लाइक नेट समथिंग। मैंने हम मुझे बाकी नेट आप नेट कंसेप्ट ना बताएं, मुझे बस इतना बता दें, एक वर्ड है इंग्लिश का मैश, उसका उर्दू में क्या मतलब होता है? चले आप में से किसी सर जाली। जाली, बिल्कुल जाली। आप जैसे जिसे हम कहते हैं लाइक ग्रिल या जाली जो होती है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में मैश। अब जाली क्या होती है, या जो हमारी ग्रिल होती है उसमें डिफरेंट छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, पोर्शंस होते हैं जो कि मिक्स करके एक मुकम्मल आपका स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी किसी ने बताया था मिक्सचर, वो भी एक हद तक ठीक है, इसमें मिक्स होता है, लेकिन जाली में भी तो ऐसे ही होता है ना, डिफरेंट छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं जो कि मिक्स कर रहे होते हैं आपके पूरे स्ट्रक्चर को। इसी की एक और एग्जांपल दे दूं, आप में से मोस्टली लोग मेशअप भी सुनते होंगे यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट सॉन्ग्स। अब वो मेशअप्स क्या होते हैं कि डिफरेंट वो गाने जो होते हैं या सॉन्ग्स होते हैं, वो हर सॉन्ग्स के छोटे छोटे पार्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं और उनको कंबाइन करके एडजस्ट करके एक मतलब मुकम्मल चीज बना लेते हैं। वो भी एक इसी से कंसेप्ट निकला है कि वो मैश से मैशअप्स कर देते हैं सॉन्ग्स का। ठीक है ना। अब ये मैश टूल जो है हमारा, इसका भी कुछ इसी तरह का काम होता है। ठीक है। किस तरह से हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया। यहाँ पे पहले हमने पढ़े ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होते हैं कि ये मतलब फिक्स्ड होते हैं, या हम लीनियर कर सकते हैं या ग्रेडियंट कर सकते हैं इनको, या हम अपने इसके एंगल सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने अभी सिंगल कलर दिया है यहाँ पे, ठीक है, आप काइंडली अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें जिनका भी ऑन है। तो अब मैं ले लेता हूँ, ये मैंने एक बनाई यहाँ पे रेक्टेंगल, और मैं यहाँ से अब ले लेता हूँ अपना मैश टूल। इसकी शॉर्टकट की है यू हमारे मैश टूल की। अब मैश टूल मैंने लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके ना मैंने अपनी शेप पे इधर क्लिक किया, तो जहां पे मैंने क्लिक किया, जूम करके दिखाता हूँ, वहां पे देखें एंकर पॉइंट बन गया एक उसी जगह पे। लेकिन जहां पे मेरा एंकर पॉइंट बना है उसके वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एक लाइन लग चुकी है। अब ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जो लाइन लगी है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो आपने पॉइंट लगाया है मैश टूल से, कौन सा, ये वाला एंकर पॉइंट बना है, जो इसके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये पॉइंट उस वे तक एक्सेस रखता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, जहां तक ये लाइन जा रही है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। कैसे, इसको अभी समझ लेते हैं। और यहाँ पे देखें ये एंकर पॉइंट लगा है, और उसके वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली भी दो दो एंकर पॉइंट इसने हर साइड पे लगाए हैं। अगर मैं जूम आउट करके इसको दिखाऊं, मैं हैंड टूल से अगर इसको यहाँ पे एडजस्ट करूं, तो मैं इसको स्क्रीन के सेंटर पे ले आता हूँ, और मैं अगेन मैश टूल ले लेता हूँ। जहाँ पे मैंने एक एंकर पॉइंट लगाया है, दो दो एंकर पॉइंट उसने वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हर साइड पे लगा दिए हैं। मतलब वो क्या बताएंगे कि इसकी एक्सेस कहाँ तक है इन एंकर पॉइंट्स। अगर मेन मेरा एंकर पॉइंट ये वाला है, सेंटर वाला, तो इस एंकर पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास यहाँ पे मेरे कलर्स ओपन है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने इस कलर पे क्लिक किया, तो जहां पे मेरा मेन पॉइंट था उसके वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली उसने जहां तक मेरे देखे ये उसके एंकर पॉइंट दो जा रहे थे, वहां तक एक कलर को मैश कर दिया, उसने फैला दिया एक कलर को। ठीक है। इसी तरह मैं अगर मैश टूल से एक लाइन यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ से भी कलर फैला दिया। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ब्लू कर देता हूँ, तो यहाँ से ब्लू कलर आ गया। मैं यहाँ पे एक और मैश टूल का लगाता हूँ, और यहाँ से मैं इसका कलर फॉर एग्जांपल रेड कर देता हूँ, तो यहाँ से रेड आ गया।
और यहाँ पे एक और मैं मैश टूल से पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कलर कुछ और कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये कोई और कलर आ गया। अब बेसिकली है क्या, ये भी ग्रेडियंट ही है हमारा, मतलब मिक्सचर ऑफ कलर्स है ना इस शेप के अंदर, लेकिन इसको हम ऑफिशियली ग्राफिक डिजाइनिंग की लैंग्वेज में ग्रेडियंट नहीं कहते, इसको हम मेशर्स कहते हैं। कि लाइक ये मैश किए हैं हमने डिफरेंट कलर को, ये अभी अजीब सा आपको गोला गंडा सा लग रहा होगा कि लाइक अजीब से कलर मिक्स कर दिए, लेकिन इसका आगे हम कंसेप्ट यूज करेंगे। ये मैश टूल करते क्यों है, जब हम 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, अभी के अंदर हमने जो 3-4 शेप्स बना के देखी थी वो हमने 2D डिजाइन बनाए थे। लाइक 2D होती है जो रियलिस्टिक नहीं लगती, जिसके शेडोज वगैरह नहीं होते, लेकिन 3D शेप्स ऐसी होती है जिसको आप देखते हो ना तो वो आपको रियलिस्टिक टाइप की शेप लगती है, मे बी उसके शेडोज भी हो सकते हैं, उसका मतलब देखने से ऐसे लगता है जैसे ये डिजाइन नहीं है, ये रियल पिक्चर है, ठीक है ना। तो वो 3D टाइप्स की शेप्स होती हैं। तो ये मैश टूल मोस्टली इसीलिए यूज होता है जब हमने 3D स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है। अभी मैंने कंसेप्ट बस बता दिया मैश टूल का क्या होता है आपको। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स करके देखते हैं। अब मुझे आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो मुझे लास्ट लेक्चर के अंदर ना हमने कुछ चीज़ें बनाई थी, मैंगो बनाए थे, एग बनाए थे, कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा है जो अभी अपने लैपटॉप की या पीसी की स्क्रीन शेयर करके मुझे मैंगो की शेप बना के दिखाए? कौन मुझे बना के दिखाएगा आप में से? एनीवन? जी मिस्टर CR अवैस राव। अच्छा, सईदा का यहाँ पे माइक ऑन हुआ है, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा लैपटॉप नहीं है, वरना मैं आपको बना के दिखा देती अभी। ऑलराइट, तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि जब लेक्चर ज्वाइन किया करें अपने लैपटॉप या पीसी से ज्वाइन किया वो करें। ना थोड़ा सा मसला था उसमें ना, तो वो ठीक होने गया है, सुबह आ जाएगा। चलें फिर कल आपसे मैं करवाऊंगा टास्क, ठीक है, कल तक आई होप कि आपका सेट हो ठीक है। जाएगा। जी मिस्टर CR, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और मुझे मैंगो की 2D शेप्स बना के दिखाएं अभी। सर लाइट गई हुई है, लाइट गई हुई है? 10:45 पर है। जी यार, आपका क्या इशू है? आपकी लाइट चली गई है, इंटरनेट का इशू है या लैपटॉप का इशू है, किस चीज़ का इशू है, आप भी बता दें। सर मेरे पास इंटरनेट का इशू है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ लैपटॉप से ज्वाइन करने की। ओके, अगर थोड़ा टाइम दें आप मुझे। ऑलराइट। और मेरे पास यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आमना रियाज CPEN, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और मुझे मैंगो की 2D शेप बना के दिखाएं। आमना रियाज, आप मौजूद हैं यहाँ पे लेक्चर में? अगर मौजूद हैं तो आप भी अपना कोई इशू बता दें कि आपको क्या इशू फेस है अभी। आई थिंक ये लेक्चर में मौजूद नहीं है। GR इनका नेम नोट कर लें, आई थिंक इन्होंने ज्वाइन करके मोबाइल साइड पे रखा हुआ है। और कौन मौजूद है यहाँ पे? मिस्टर हमजा असद, आप मुझे काइंडली मैंगो की 2D शेप बना के दिखाएं अभी। सॉरी सर, लैपटॉप सर इस टाइम मेरे पास नहीं है। सबके पास नहीं है? नहीं यार, आप लोगों को मैंने कहा है कि आप लेक्चर में। नहीं सर, लैपटॉप अवेलेबल सर है, लेकिन इस टाइम मेरे पास नहीं है सर। ओके, कल आपको सर इंशाल्लाह जी। कल आपने लैपटॉप से ज्वाइन करना है। जी सर, जरूर सर, जरूर मिस्टर इंशाल्लाह। मोहम्मद अली, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और मुझे मैंगो की 2D शेप बना के दिखाएं। मिस्टर मोहम्मद अली, आप लेक्चर में मौजूद हैं? जी सर, मैं लेक्चर में हूँ सर, लेकिन एक्चुअली सर मेरी लैपटॉप में विंडोज प्री इंस्टॉल हो रही है अभी। ओके, विंडोज, आपका इस वजह से लैपटॉप का सर इशू है? मैंने उस पर नहीं ज्वाइन किया हुआ सर। इंशाल्लाह कल सर मैं आपको मतलब मैंगो 2D बना के दिखाऊंगा। ओके जी, ये कोई कुछ मैं बोलना करके चाह दिखाऊं सर? उमर सिद्दीक कह रहे हैं मैं करके दिखाऊंगा। नहीं सर, उमर, आप अस्सलाम वालेकुम। जी आमना, आपका माइक ओपन है, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर आई थिंक आपने मेरा नाम लिया था, तो यहाँ पे वाईफाई का इशू है जिसकी वजह से मैंने लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया। आपकी आवाज़ तो ठीक आ रही है, हमें इससे तो यही फील हो रहा है कि आपका इंटरनेट ठीक है। चलें कोई मसला नहीं, कल से अपनी तमाम चीज़ें आपने सेट रखनी है, कोशिश सर करना है हॉस्टल में लैपटॉप। यहाँ पे सच्ची में ज्वाइन नहीं हो रहा लैपटॉप से। ओके, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। और यहाँ सर पे आपने स्क्रीन शेयर डिसेबल की हुई है, मैंने शेयर नहीं हो रही। शेयर डिसेबल कर दी है? नहीं, आपको इशू आ रहा होगा, आई थिंक बाकियों को तो मेरी स्क्रीन शेयर हो ही होगी। सर मेरी शेयर नहीं हो रही। अच्छा, आपकी मैंने आपको अभी कहा ही नहीं है, आपको आता है बनाना, बस ठीक है। मैं बाकियों को जज कर रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन मौजूद है यहाँ पे। जी तूबा साजिद SWEN21 जी, आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करें और मैंगो की 2D शेप बना के दिखाएं। तूबा साजिद, आप मौजूद हैं लेक्चर में? यस सर, मैं लेक्चर में मौजूद हूँ। सर मैंने मतलब लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया आज, वो मेरे इंस्टीट्यूट में साल नहीं थी, तो मैं अभी कल करके ना फिर आपको कल इंशाल्लाह से ज्वाइन करती हूँ।
अच्छा चलें, आज तो चलें हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन कल आप सब बच्चों ने अपने लैपटॉप या पीसी से ज्वाइन करना है और मैंने कल आप लोगों की प्रेजेंटेशन लेनी है। आप लोगों ने मुझे करके दिखाने हैं जो जो चीज़ें हम आज सीख रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। जिनको अभी तक नहीं पता चला मैंगो कैसे बनाते हैं तो हम अगेन देख लेते हैं। कल हमने 2D एक मैंगो की शेप बनाई थी, कुछ इस तरह से एक इलिप्स लिया पर हमने। मैं ये बना के दिखाऊं, आप मुझे दे ही नहीं रहे बस मौका। आपको आता है, मुझे पता है। आप मुझे बना के सेंड कर देना, आप ईमेल कर देना मुझे, ठीक है। तो ये सिंपली एक इस तरह से हमने एक इलिप्स ड्रॉ किया, उसको मैंने येलो सा कलर दे दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमारा जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, इससे हमने ये वाला जो एंकर पॉइंट है इस पर क्लिक करके इसके जो टेंजेंट्स हैं और इसके टेंजेंट्स को मैं थोड़ा सा इस साइड से इस तरह से कर देता हूँ और इस साइड से थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला जो एंकर पॉइंट था हमारा, इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसका ये जो ऊपर वाली साइड से हैंडल को अगर मैं बाहर की तरफ मूव करूंगा तो हैंडल नीचे वाली साइड से इन साइड जा रहा है, ठीक है ना। देखें कुछ इस तरह से, और ये कुछ हो गया। अब ये वाला एंकर पॉइंट जो है इसको मैं पकड़ के अगर ऐसे करूं तो यहाँ तक एक 2D से शेप हमारी मैंगो की बन गई है। अब हम चाहते हैं अगर इस शेप को हमने 3D बनाना है। अभी तक ये शेप क्या है, 2D है हमारी। इसका कलर मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो ये हमारा 2D मैंगो है यहाँ तक। अब मैं क्या करूंगा, मैश टूल लेता हूँ अपना, ठीक है ना। अब मैश टूल का क्या काम होता है कि डिफरेंट मैश वगैरह लगाना है इसके ऊपर। अब मैंने मैश टूल लिया और यहाँ पे आके मैंने एक पॉइंट लगा दिया एंकर, और टॉप पे लगाया और इसी तरह बॉटम पे एक पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पे आकर। इसी तरह राइट साइड पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पर आके, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे लगा देता हूँ यहाँ पे आके। तो मैंने क्या किया, चारों तरफ जो है ना इसके एंकर पॉइंट्स लगा दिए अपने मैश टूल की मदद से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये चारों जो मेरे अप डाउन और राइट लेफ्ट पे मैंने लगा दिए हैं, लेकिन ये जो कॉर्नर पे ऑटोमेटिकली देखें ये पॉइंट बन गए हैं, क्योंकि जैसा मैंने देखा था जब भी मैश टूल से पॉइंट लगाते हैं उसके हॉरिजेंटली और वर्टिकली वो खुद ही एंकर पॉइंट्स लगा देता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है, इसके जितने बॉर्डर्स है ना मेरे मैंगो के, मैंने उन बॉर्डर्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सारे मैंने जितने ये हमारे पास एंकर पॉइंट्स है ना बॉर्डर्स के ऊपर, इन सबको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए या तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके 1 बाय 1 सब पे क्लिक करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर हमने देखा था, मल्टीपल शेप्स या मल्टीपल पॉइंट सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्रेस करके सब पे क्लिक करते जाते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं। एक मेथड दूसरा होता है। दूसरा ये होता है हमारे पास ये एक सिलेक्शन टूल है हमारा, लेसो टूल, जिसे हम कहते हैं लेसो सिलेक्शन टूल। लेसो टूल से भी मैं इन सबको सिलेक्ट कर सकता हूँ, कैसे वो हम अभी देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा इशू आएगा जब हम सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। इनको मैं थोड़ा सा फासले पे कर देता हूँ अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेके। ये एंकर पॉइंट है, इसको मैं बॉर्डर से थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। ये वाला एंकर पॉइंट जो है इसको भी थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, और ये वाला जो एंकर पॉइंट है इसको भी और इसको भी, ठीक है ना। तो ये सारे एंकर पॉइंट मैंने बॉर्डर से थोड़ा दूर कर दिया ताकि बाद में मुझे मसला ना हो। अब मैं अपना अगर लेसो टूल ले लेता हूँ यहाँ से, तो लेसो टूल लेके फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ अब यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। सारे देखें जैसे मैं इसको इस तरह से फेरता जा रहा हूँ, जो आउटसाइड वाले इसके बॉर्डर के एंकर पॉइंट्स हैं देखें वो सारे सिलेक्ट होते जा रहे हैं। वो सारे जो है वहां से आपको डिसअपेयर होते हुए नजर आएंगे जैसे मैं ये लेके जा रहा हूँ। तो ये काफी सफाई का काम होता है। आप एज प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर ये माउस के साथ करें तो बेटर रहता है, बेशक आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या पीसी कर रहे हैं। देखिए मैं अभी काफी स्लो इसको कर रहा हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। लैपटॉप के जो टच पैड होता है ना उस पर इस तरह से मूव करवाना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगर माउस आपके पास होता है ना तो ये काफी आसानी के साथ आप कर लेते हैं। और प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग में तो ये होता है कि आप जब भी काम करो माउस लाजमी साथ रखा करें, लैपटॉप भी हो तो साथ माउस लगाया करें। अब मैंने यहाँ तक सारे जो आउटसाइड वाले इसके एंकर पॉइंट थे उन सबको डिसअपेयर कर दिया सिलेक्ट करके। अब मैंने जहां से अपना ये पॉइंट स्टार्ट किया था वहां तक ले जाके इसको अगेन उसी जगह पे मिलाना है मैंने, ठीक है ना। तो मैं इसको सारे को एक बार घूम के लाके जहां से मैंने स्टार्ट किया था अपना पॉइंट वहां पे ले जाके मैं उसको मिला देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे जाके मिलाया तो मेरे अगर गौर से देखें तो ये सिलेक्ट हो चुके हैं सारे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने कलर स्वेचेस या मैं अपने यहाँ पे कलर्स ओपन कर लूँ यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कोई भी कलर दे देता हूँ। तो ये देखें जैसे मैंने ग्रीन कलर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे जो CMY के कलर्स आ चुके हैं मेरे पास 3, इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कम या ज्यादा। तो अभी देखिए मैंने सारे बॉर्डर के ऊपर ग्रीन सा कलर दे दिया है, या मैं डार्क येलो सा कलर भी दे सकता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, लाइक एक 3D टाइप की मेरा इफेक्ट नजर आए मेरे इस मैंगो के ऊपर। लाइक बॉर्डर पे जैसे मतलब एक शेडो सा पड़ रहा है मेरे मैंगो की बॉर्डर्स के ऊपर, ठीक है ना। आई होप कि ये देखें यहाँ पे आपको कुछ ये शो हो रही होगी। अब मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ अपने मैंगो को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ तो देखें इसके आउटर साइड जो है उसके ऊपर ऐसे शो हो रहा है जैसे बॉर्डर पे शेडोज पड़ रहे हैं। इसके ऊपर ग्रीन कलर से थोड़ा सा कच्चा आम है और शेडो पड़ रहा है, ठीक है ना।
अब मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको सिलेक्ट किया मैंने, मैं अगेन मेश टूल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए ये मेरा मैंगो है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी और रियलिस्टिक टाइप की मैंने इसके अंदर चीजें लेके आनी है ताकि देखने वाले को लगे ये रियलिस्टिक टाइप का मैंगो है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंगो की ये वाली जो जगह होती है ना, तो इसमें कॉमनली ये होता है कि ये जगह थोड़ी सी उभरी होती है, मतलब थोड़ी सी थिक होती है, बाहर की तरफ निकली होती है, तो उसमें जब भी रोशनी पड़ती है तो शेडो आता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस तरफ से अगर रोशनी आ रही है तो यहाँ पे मेरे मैंगो पे शेडो पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे मैश टूल से पॉइंट लगाया और इसको मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ पे व्हाइट साइड का कर देता हूँ, ठीक है ना, व्हाइट सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ येलो से। तो अब अगर मैं देखूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे इधर से थोड़ी सी मेरे मैंगो के ऊपर रोशनी पड़ रही है, ठीक है। और अगेन मैं मैश टूल लेके यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली वो व्हाइट कलर आ गया जो कि पहले से सिलेक्टेड था। अब सर यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर अलाउ कर दें, मैंने ज्वाइन किया आपसे। जी आपका क्या क्वेश्चन है, इसका कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आई थी। अच्छा मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो मैंने मैश किया है ना, पॉइंट लगाया है, इसको मैं थोड़ा सा मेरी ग्रीन, वॉइस आ रही है आपको? इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एज आ जाता है। यहाँ पे ये मैंगो जो है थोड़ा सा कच्चा है, यहाँ पे रोशनी पड़ रही है मैंगो पे और यहाँ से मैंगो थोड़ा सा मैंने ग्रीन कर दिया ताकि ये इफेक्ट लगे कि यहाँ से मैंगो थोड़ा सा जो है वो ग्रीन है, थोड़ा सा कच्चा है। तो अब देखिए एक 3D सी टाइप की शेप आ गई है मेरे मैंगो के अंदर। ये मैंगो हमने बनाया, कल 2D मैंगो बना के देखा था हमने और आज हमने 3D शेप इसको दे के देखी है, ठीक है ना। अब मैं इसका लीफ भी बना लूँ, कल हमने 2D एक पत्ता भी बनाया था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और इस शेप को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने कल पत्ता बनाया था, एंकर पॉइंट टूल लेके ये वाली कर्व खत्म की मैंने और ये वाली कर्व खत्म की, तो ये पत्ता सा आ गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ना मैं इसके आउटर एंकर पॉइंट से इनको भी थोड़ा सा इनसाइड कर देता हूँ मैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। अब ये पत्ता है, अभी ये 2D पत्ता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक अगेन मैश टूल लेता हूँ और यहाँ पे सेंटर पे आके मैं क्लिक कर देता हूँ अपने इस पत्ते के, थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक, जैसे ही मैंने देखे एंकर पॉइंट लगाया उसने वर्टिकली और हॉरिजेंटली लाइंस बना दी जैसे पहले बनाता था। अब मैं यहाँ पर भी एक लगा देता हूँ और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। लाइक मैं अगेन थोड़ा सा इसको कंट्रोल जी करके थोड़े से फासले पर एंकर पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके जो सेंटर वाला एंकर पॉइंट है इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं देखें यहाँ पे पत्ते के अंदर वो होता है ना, लाइक एक आपने अक्सर देखा होगा पत्तों के अंदर दरमियान में ना ये चीज होती है, लाइक पत्ता वहां से थोड़ा सा ब्राउन होता है, लाइक पत्ते की वो बीच वाली जो डंडी सी होती है वो दरमियान में आ रही होती है, तो ये हमने बना दिया इसके अंदर, ठीक है। अब मैं अगेन यहाँ से मैश टूल ले लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके मैंने एक पॉइंट लगाया, तो जैसे मैंने देखे यहाँ पे पॉइंट लगाया उसने आउटर कलर उसका ऑटोमेटिकली मेरा ले लिया, ठीक है ना। तो मैं उसका कलर जो है फिलहाल यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, कलर्स वगैरह कलर स्वैचेस मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, लेकिन ये फिर भी कैच करेगा, लेकिन हम उसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और इसका मैं कलर यहाँ से कलर स्वैचेस ओपन करके फॉर एग्जांपल मैं येलोइश सा कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी मैं एक मैश टूल लगा देता हूँ, इसको भी ये कलर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा वाइट सा मैं शेड दे देता हूँ यहाँ पे पत्ते के ऊपर एक तरफ से रोशनी आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये जो आउटसाइड वाला मेरा ये जो एंकर पॉइंट है ये सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट प्रेस करके ये वाला जो है इस साइड के आउटसाइड वाला, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और इनके कलर मैं कर देता हूँ एग्जांपल डार्क ग्रीन, मतलब पत्ता जो है एजिस से जो है वो डार्क ग्रीन है। तो एक देखें अब 3D टाइप का पत्ता भी बन गया हमारे पास, ठीक है ना ये चीज़। अब इस पत्ते के फॉर एग्जांपल मैं ये वाले एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके इनको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ और ये जो नीचे वाले एंकर पॉइंट्स है इनको सिलेक्ट करके फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, तो एक पत्ता मतलब टेढ़ा सा हो गया, जैसे आम के ऊपर पत्ते लगे होते हैं ना तो वो टेढ़ा सा हो जाता है समटाइम्स पत्ता, तो इस पत्ते को उठा के फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखिए अब तो कल हमने एक 2D मैंगो बना के देखा था, आज हमने ये 3D टाइप का मैंगो बनाया है। ये समझ लगी है मैश टूल से किस तरह से हम 3D रियलिस्टिक शेप्स बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ लगी होगी, किसी को समझ नहीं लगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टूल जो है हमारा यहाँ पे जो हमारा शेप बिल्डर टूल है उसको भी आगे चल के देखते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैश टूल से रिलेटेड कोई चीज़ समझ ना लगी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर आपने ये सिलेक्शन के लिए लेसर टूल यूज किया था, तो हम सिलेक्शन टूल क्यों नहीं यूज कर सकते यहाँ पे? सिलेक्शन टूल आपके पास कोई और यहाँ पे शो हो रहा है आपके पास सिलेक्शन टूल? अच्छा जो आप सिलेक्शन टूल की बात करें ना वो तो पूरी की पूरी शेप को सिलेक्ट करने के लिए होता है,
किसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करते हैं, उसमें फिर ये है, हाँ आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर सकते हैं, फिर आपको 1 बाय 1 सारे शिफ्ट प्रेस करके सारे एंकर पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ये चीज मैं अभी बता के आया हूँ आपको। लेकिन लेसो टूल से क्या किया हमने, एक ही मतलब इस बार एरो फेरी है और सारे जो हमारे एंकर पॉइंट है सबको एक साथ ही हमने सिलेक्ट कर लिया था लेसो टूल की मदद से। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको फिर 1 बाय 1 हर सारे एंकर पॉइंट्स 1 बाय 1 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने इजी वे से किया लेसो टूल से। जी ठीक हो गया। ऑलराइट, किसी और का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, हमारी यहाँ पे मीटिंग भी एंड होने वाली है, अगेन 40 मिनट्स की लिमिट एंड हो रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये जो है शेप बिल्डर टूल भी आज ही कवर करवा दूँ। तो नेक्स्ट हम अपने हमारा जो है मैश टूल कंप्लीट हो गया, अब हम अपना शेप बिल्डर टूल यूज़ करेंगे डिफरेंट शेप्स को बनाने के लिए और उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए हम अपना जो है शेप बिल्डर टूल यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अब शेप बिल्डर टूल का मेन काम क्या होता है, शेप्स बनाना। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना मैंने एक इलिप्स ले लेता हूँ मैं, अब मैंने ये एक इलिप्स ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है ना, सिंपली ये मैंने इलिप्स ड्रॉ किया, इसका फिल कलर मैं यहाँ से नन कर देता हूँ और आउटलाइन में इसकी फिलहाल 1 पॉइंट की कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेरे पास एक सिंपली ये मेरे पास शेप है, इसका जो आउटलाइन कलर ग्रीन हुआ है मैं ब्लैक कर देता हूँ इसका आउटलाइन कलर। तो सिलेक्शन टूल से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये एक सिंपल मैंने एक इलिप्स ड्रॉ किया है। अब इस इलिप्स का ये जो मैंने ड्रॉ किया है, अगर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके, मैं एक और यहाँ पे कॉपी ले ली, अब मेरी ये 2 शेप्स हो गई हैं। ठीक है ना, एक मतलब 2 इलिप्स हो गए। इस इलिप्स को अगर मैं जहाँ पे जाके रखूँ इस जगह पे कुछ, अब मुझे आप बताएं कि अब ये वाला जो एरिया मेरा बन रहा है जहाँ पे मेरी एरो इस टाइम मूव कर रही है, मैं चाहता हूँ जस्ट मुझे इतनी शेप चाहिए, ये जो बाकी शेप है मेरे पास बन रही है ये मुझे नहीं चाहिए। तो अगर इस शेप को मैं कैंसिल करना चाहूँ किसी भी तरीके से ताकि मेरे पास पीछे ये शेप बच जाए, जो शेप बचेगी वो किस चीज़ की शेप बनेगी मेरे पास, मतलब क्या चीज़ होती है इस तरह की जहाँ पे मेरा एरो फिलहाल मूव कर रहा है? मून। मून बनेगा। तो मैंने अब मून बनाना है, ये वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन टूल से सबसे पहले इन दोनों शेप्स को इस तरह से मैं सिलेक्ट करूंगा। जब सिलेक्ट कर लूंगा उसके बाद मैं ले लूंगा अपना शेप बिल्डर टूल। तो शेप बिल्डर टूल जब मैं लूंगा यहाँ पे आऊंगा तो देखें अभी मेरा जो साथ ये एरो सा बना हुआ है, एरो के साथ अगर आप स्क्रीन जूम करके देखें तो प्लस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ना, अब अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ना तो ये जितनी 2 शेप थी ये एक शेप बन जाती है, ये देखें। ठीक है ना, ये देखें, अब अगर मैं ये वाली शेप जो है मेरी इसको उठा के मैं साइड पे कर देता हूँ तो देखें ये मेरे पास क्या बना, पीछे मून बन गया मेरे पास। इस तरह इस मून को मैं कोई कलर देना चाहूँ मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ, जस्ट लाइक मैंने ये कलर दे दिया तो ये इस कलर का हमारे पास एक चांद बन गया है, जो मतलब पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर जिस तरह का चांद होता है या जिसे कहते हैं हिलाली चांद, मतलब पूरा चांद नहीं होता, कटा हुआ चांद, ये वो हमारे पास बन गया। ये हमने किस टूल से बनाया, शेप बिल्डर टूल से। अभी हमने एक तरीकाकार देखा इस तरह का मून बनाने का, मैं कंट्रोल Z करके वापस जा रहा हूँ। अभी दूसरा क्या होता है, सिलेक्शन टूल से मैंने इस तरह से दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, अभी अपने ऐड किया है ना। दूसरा होता है मैंने शेप बिल्डर टूल लिया और देखें अभी मेरे एरो के साथ प्लस का बटन आ रहा है ना, तो मैंने इस बटन को माइनस करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा ऑल्ट की, ALT। जैसे ऑल्ट प्रेस किया तो जो प्लस का साइन था वो माइनस हो चुका है। अब मैं जहां पे भी क्लिक करता जाऊंगा वो वाली शेप माइनस होती जाएगी, तो ये माइनस हो गई, अब पीछे मेरे पास ये वाली शेप बच गई। ठीक है ना, ये शेप बिल्डर टूल का इस तरह से काम होता है, इस तरह की चीजें हम अपने शेप बिल्डर टूल से बना सकते हैं। अब ये जो मून मेरे पास बना है इसको फॉर एग्जांपल मैं कोई कलर दे देता हूँ तो ये मेरा मून की शेप एक बन चुकी है। ये माइक इसका ओपन है, आपका कोई क्वेश्चन है? अपना माइक ऑफ कर लें मिस्टर ज़ियाउर रहमान। ऑलराइट, थोड़ा सा मजीद इसको देख लेते हैं अपने शेप बिल्डर टूल को। फॉर एग्जांपल देखें मैं यहाँ पे ना एक ये मैंने बनाया ये सर्कल, बल्कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ लाइन सेगमेंट टूल ले लेता हूँ। सिंपली सबसे पहले मैंने एक लाइन लगाई यहाँ पे सीधी, ठीक है ना। अब ये मैंने लाइन लगाई। अच्छा, लाइन की एक और चीज़ बताते हूँ, समटाइम जब आप लाइन लगा रहे होते हैं ना ये लाइन आपसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, लाइक मैं ऐसे लाइन लगा रहा हूँ
तो मतलब ये थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे हो जाती है, आपको ये नहीं लगता कि पता नहीं प्रॉपर 180 डिग्री की लाइन लग भी रही है या नहीं मुझसे। तो इसमें बेस्ट होता है कि आप अगर शिफ्ट प्रेस कर लेंगे ना अपने कीबोर्ड से, तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी लगती है, प्रॉपर एंगल पे रहती है, या 0 डिग्री पे या फिर 45 डिग्री पे जाएगी या 90 डिग्री पे जाएगी। तो मतलब जब शिफ्ट प्रेस करेंगे ना, तो मैंने आपको ये बताया, जब कोई शेप भी ड्रॉ करते हैं शिफ्ट प्रेस करते हैं तो वो इक्वलाइज रहती है। अब मैं अगर शिफ्ट से हाथ उठाता हूँ ना, देखिए अब मैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन मेरी हो रही है, लेकिन जब शिफ्ट प्रेस करूंगा तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी मेरी। अगर नीचे ज्यादा भी ले जाऊंगा तो 45 डिग्री पे जाएगी या 90 डिग्री पे जाएगी, इससे दरमियान पे कहीं स्टे नहीं करेगी मेरी लाइन। ठीक है, तो ये मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है ये वाली, ठीक है, और इस लाइन का कलर अभी ग्रे सा हुआ हुआ है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इस लाइन का कलर जो है बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर ये मैंने ब्लैक कर दिया। ये मेरे पास एक लाइन है, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, यहाँ पे इलिप्स ले लेता हूँ। ठीक है, इलिप्स को मैं फिलहाल इसका जो है फिल कलर बंद कर देता हूँ, आउटलाइन ब्लैक की। तो मैंने यहाँ पे एक मैंने ये सर्कल सा मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, और इस सर्कल को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस जगह पे, लाइन के एक कॉर्नर पे। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझसे मिस्टेक होती है। तो मैं इसी सर्कल की एक कॉपी लेता हूँ, उसको यहाँ पे रख देता हूँ, और उसकी एक कॉपी लेके यहाँ पे रखा मैंने, और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, जस्ट लाइक दैट। और इसकी मैं एक और कॉपी लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और एक और कॉपी लेके उसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब ये मैंने देखें डिफरेंट ये बना लिए सर्कल छोटे छोटे, ये सारी अलग शेप्स हैं। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं सिलेक्शन टूल लेके ये सारी शेप्स मैंने सिलेक्ट की, और मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं इन सब के ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक नई शेप बन गई है। ये क्या, अगर आप देखें तो इस तरह की कौन सी चीज होती है जो मैंने एक नई शेप बनाई है, ये चीज पर किस क्लाउड्स, बादल से बादल या क्लाउड इस तरह की होती है हमारे पास। तो देखिए मैंने डिफरेंट ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बना के सर्कल शेप बिल्डर टूल से उन तमाम के ऊपर जैसे ही एरो फेरी तो वो सारी एक शेप बन गई है हमारी। ठीक है ना, अगेन मैं इसको करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने एक सर्कल ये बनाया, एक ये मतलब 3-4 सर्कल बनाए, और नीचे एक लाइन लगा दी, और मैंने शेप बिल्डर टूल लिया, और शेप बिल्डर टूल के साथ अभी प्लस का साइन नजर आ रहा है। तो जैसे ही मैं पहले सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले सिलेक्शन टूल से मैंने ये सारे सिलेक्ट जब किए हैं ना, तो शेप बिल्डर टूल लेके जैसे ही मैं इन सब के ऊपर इस तरह से जस्ट फेरता जाऊंगा क्लिक करके, तो ये सारी जो है अब शेप, जो पहले अलग अलग ऑब्जेक्ट थे अब वो एक शेप बन चुकी है हमारे पास। ठीक है ना, इस तरह से ये शेप बिल्डर टूल होता है। आई होप कि ये एग्जांपल इसकी आपको समझ आई होगी। अगर ये समझ नहीं आई, मैं एक और समझा देता हूँ आपको। तो मैं सर थोड़ा ये जिस तरह आपने लाइन लगाई है नीचे से रिमूव हो गया, अगर ऊपर से रिमूव करना हो सिर्फ नीचे रखना हो तो? सॉरी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, किस लाइन की बात कर रही हैं आप? सर जैसे आपने ये लिया ना शेप बिल्डर टूल, आपने हाँ ऊपर सर्कल के दरमियान में से गुजारा है, हाँ तो जी। नीचे से चीजें गायब होगी, ऊपर क्लाउड बन गया। अगर हमने ऊपर से खत्म करना हो, नीचे कोई चीज बनानी हो, तो उसके लिए कैसे करेंगे? देखिए शेप बिल्डर टूल में ये होता है, डिफरेंट शेप्स जो आपने अलग अलग बनाई है ना, अगर आपने उनको मर्ज करके एक नई शेप बनानी है तो आप सिंपली उसको क्लिक करके मतलब उसके ऊपर फेर देंगे तो वो नई चीज बन जाएगी। अगर कोई आपने रिमूव करनी है तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो जो प्लस साइन आ रहा होता है वो माइनस साइन हो जाता है, फिर जिस भी चीज को आपने रिमूव करना है उस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज रिमूव हो जाएगी। ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, बट मे बी मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं लगी, या आपको जो मैंने समझाया आपको उसकी समझ नहीं लगी। एक और एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ लग जाएगी। ठीक है ना, तो मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। एक और एग्जांपल मैं इसकी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने एक यहाँ पे छोटा सा मैंने ये इलिप्स सा बनाया। ठीक है ना, मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं हैंड टूल लेता हूँ एच शॉर्टकट की से, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, शॉर्टकट की वी से सिलेक्शन टूल लेता हूँ अगेन, और ये जो मैंने एक सर्कल बनाया इलिप्स बनाया इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। इस कॉपी को यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाया मैंने, और एक और कॉपी लेके उसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा लेता हूँ मैं, और एक और कॉपी लेके उसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, अभी ये देखें मेरे पास 4 शेप्स हैं ये टोटल। ठीक है, अगर मैं इन चारों को इस तरह से सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपना शेप बिल्डर टूल, और मैं इन चारों के ऊपर इस तरह से फेर देता हूँ, तो ये जो मेरी 4 शेप थी एक नई ये देखें इस तरह की शेप बन गई है। ये क्या है, एक फ्लावर सा बन चुका है। इसी तरह से ना अगर आप गौर से देखें तो ये अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूँ यहाँ पे, तो ये एक फ्लावर सा बन चुका है। अब मैं यहाँ से एक और शेप ले लेता हूँ और एक और सर्कल फॉर एग्जाम्पल, और उस सर्कल को मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करके मैं सिलेक्शन टूल लिया शॉर्टकट की वी से, और यहाँ पे सेंटर पे मैंने रख दिया। ठीक है ना, तो अब ये देखें ये एक फ्लावर की सी शेप बन गई है मेरे पास।
अब मैं अगर इस सारे को इस तरह से सिलेक्ट करूं और मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपना अगेन शेप बिल्डर टूल, और मैं अब अगर ये दरमियान वाला जो सर्कल है इसको मैं माइनस करना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये माइनस हो गया, ठीक है ना। अब ये जो मेरी शेप पीछे बची है, ये वाली शेप, ये शेप, लेकिन ये अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है। तो मैं इन सबको ग्रुप भी बना सकता हूँ, राइट क्लिक करके मैंने इसको ग्रुप कर दिया तो ये एक फ्लावर की सी शेप बन गया। फ्लावर को मैं कलर देना चाहूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मेरा फिल कलर अभी नन है, तो मैं देखें ये ब्लैक कलर आ गया, तो मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रेड सा कलर दिया मैंने, जस्ट लाइक दैट, और मैंने ओके कर दिया। तो ये देखें एक फ्लावर इस तरह से बन गया। दरमियान में ये फिलहाल वाइट है क्योंकि यहाँ पे कोई शेप नहीं है दरमियान में, इसको मैंने माइनस कर दिया था ना। और अब मैं फॉर एग्जांपल ये लाइक रेड कलर का फ्लावर बना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से आके एक रेक्टेंगल लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह से रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। और अब ये नीचे ये स्टिक सी आ गई है और इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कलर दे देता हूँ ब्राउन सा, तो मैं इसको ब्राउन कर देता हूँ और ओके कर दिया मैंने, ठीक है। ये चीज मेरी यहाँ पे बन गई, ठीक है, फ्लावर के नीचे डंडिया। अब इसके यहाँ पे मैं लीफ भी बनाना चाहूँ, लीफ कैसे बना सकता हूँ। पहले हमने लीफ बनाने देखे थे, लाइक हम इलिप्स लेते थे, इस तरह से ड्रॉ किया और उसके यहाँ पे जो हमारे पास एंकर पॉइंट टूल होता था, इस पे क्लिक किया हमने और इस पे क्लिक किया तो एक लीफ की शेप आ जाती थी, इस तरीके से देखा हमने। लेकिन अभी हम अपने कौन से टूल को डिस्कस कर रहे हैं, शेप बिल्डर टूल को। तो शेप बिल्डर टूल से हम अपना लीफ बनाना सीखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे ये सर्कल बनाया, ठीक है ना, इसका फिल कलर मैं नन कर देता हूँ फिलहाल, और मैं सिलेक्शन टूल लेके इसकी मैं एक कॉपी करता हूँ और एक कॉपी को करके थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये दो शेप्स हैं, एक ये वाली शेप और एक ये वाली शेप। मुझे ये दरमियान वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ये वाला एरिया नहीं चाहिए। दरमियान में देखिए अगर जो एरिया ये एक पत्ते की जैसी शेप बन रही है ना, तो मुझे ये चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगा, मुझे अब ये आप लोगों में से कोई बताएगा, मुझे दरमियान वाली शेप चाहिए, मैं किस तरह से दरमियान वाली शेप लूंगा। साइडों वाली मैंने रिमूव करनी है जी सर आर्ट ये शेप बिल्डर टूल लेके आल्ट दबाएंगे तो माइनस हो जाएगा और क्लिक करेंगे तो ये शेप गायब हो जाएगी यहाँ से। बहुत मोहम्मद, ठीक है, वेरी गुड। कोई और इसका आंसर देना चाहे, एनीवन? पहले आप सिलेक्शन टूल पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद शेप बिल्डर आर से सब्ट्रैक्ट करके जो दोनों साइड आपके लिए ठीक है। सबसे पहले हमने जब भी शेप बिल्डर टूल अप्लाई करना है ना कहीं भी, सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल से अपनी दोनों शेप्स को सिलेक्ट करते हैं। जब सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद मैं शेप बिल्डर टूल लूंगा। अब मुझे ये वाली चीज नहीं चाहिए तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये शेप माइनस होगी, और इसी तरह यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये शेप भी माइनस होगी। दरमियान में मेरे पास ये वाली शेप बच गई, ठीक है ना। अब ये जो शेप मेरे पास बची है इसको मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ लाइक ग्रीन, और मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा अभी इस पे कलर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैंने सिलेक्शन टूल नहीं लिया, मैं सिलेक्शन टूल लेके इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ। मैंने ओके किया तो ये ग्रीन सा कलर हो गया, ठीक है। अब ये एक लीफ सा बन गया, इसको मैं यहाँ से रोटेट करवा देता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, तो इसको मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ, ठीक है। और इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और उस कॉपी को भी रोटेट करवा देता हूँ कुछ इस तरह से, और उसको मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये देखें उसके लीफ बन गया। अब नीचे फॉर एग्जांपल मैं गमला बनाना चाहूँ, कोई और चीज़ बनाना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। एग्जांपल करके दिखाई देता हूँ आपको। मैंने एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये रेक्टेंगल है, इसका मैं फिलहाल कलर जो है मैं यहाँ पर इसका कर देता हूँ ब्राउन सा, जो गमले का एक कलर होता है, तो मैं ये कर देता हूँ, बल्कि डार्क ब्राउन कर देता हूँ, तो ये हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको एक गमले की शेप देनी है। गमला कैसे होता है, ऊपर वाली साइड से थोड़ी सी उसकी विड्थ ज्यादा होती है और नीचे वाली साइड से विड्थ कम होती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ अपना, तो ये वाला एंकर पॉइंट जो है मेरा, इस पे क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा इनसाइड मूव करवा देता हूँ, और ये वाला भी जो एंकर पॉइंट है इस पे क्लिक करके इसको भी इनसाइड मूव करवा देता हूँ। अब ये कुछ गमले टाइप की शेप आ रही है। अगर मैं इसमें अब और कारीगरी अपनी करना चाहूँ मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने इसी शेप बिल्डर टूल के यूज से मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, और उस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये जो न्यू रेक्टेंगल है इसका मैं फॉर एग्जांपल कलर कुछ और कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये अलग शेप है, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसी रेक्टेंगल की एक और कॉपी करके मैं थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ, और उसकी एक और कॉपी करके थोड़ी सी मैं और नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, इन सारे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपना शेप बिल्डर टूल, और मैं अब ऑल्ट प्रेस करके ये वाली शेप माइनस कर दी, ये माइनस कर दी, ये भी माइनस कर दी, ये भी माइनस कर दी, ये सारी चीज़ें जो जो मुझे ब्लू में है ना ये मैं कर देता हूँ यहाँ से माइनस, ठीक है। तो अब देखें मेरा गमला भी थोड़ा सा जो है वो मॉडर्न सा हो चुका है, अच्छा सा लग रहा है। अब ये पूरी शेप है, इस सारे को मैं सिलेक्ट करके इसको मैं ग्रुप बना लेता हूँ।
तो ये देखिए हमने अपने शेप बिल्डर टूल की मदद से ये एक फ्लावर की इलस्ट्रेशन ड्रॉ की है, गमला भी और उसके ऊपर फूल भी है, हमने अपने शेप बिल्डर टूल से बनाया है सारा। ये क्लियर है यहाँ पे कि शेप बिल्डर टूल से किस तरह से हम काम करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर स्टिल क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो। शेप बिल्डर टूल क्लियर है आप लोगों को? किसी को क्लियर नहीं हुआ? यहाँ पे कुछ बता ही नहीं रहा। सर क्लियर है। यस सर, हो गया। जी सर क्लियर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमारा एक शेप बिल्डर टूल का काम था जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके मजीद हम आगे चीज़ें भी देखते हैं। इसकी शेप बिल्डर टूल के थ्रू हम डिफरेंट चीज़ें भी बना सकते हैं, डिफरेंट लोगोस भी बना सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे मैसेज बॉक्स में क्या आ रहा है हमारे पास, अच्छा अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। अभी रहने दें, अभी 5 मिनट हम मजीद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बना के देख लेते हैं शेप बिल्डर टूल के थ्रू। बाद में आप अटेंडेंस भी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, आपको कुछ लोगोस वगैरह बना के दिखा देता हूँ। लेट मी, मुझे सोच लेने दें किस चीज़ का लोगो बनाना चाहिए, आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं। सर जी सर ऑडी का लोगो बनाइएगा क्योंकि मैं ट्राई ओडी कर रहा का हूँ मुझसे हुआ। ओडी का लोगो किस तरह से होता है वो देख लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे माइंड में ओडी का लोगो नहीं है कि शेप बिल्डर टूल से बनेगा या किसी और टूल से बनेगा। ओडी कार की बात कर रहे हैं ना आप? इसका लोगो यहाँ पे, ये इसको हम आगे चल के देखेंगे जब हम अच्छा यहाँ पे ये लोगो आ रहा है जब हम पाथ फाइंडर टूल देखेंगे। वैसे सेम चीजें होती हैं। अभी मैं आपको जो मेरे माइंड में आ रहा है ना मैं आपको करवा देता हूँ। लाइक मैंने ये क्लिप्स लिया, यहाँ से मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पर एक वो पत्ता बनाया था ना, उसी तरह से मैं कुछ चीज़ बनाता हूँ। यहाँ पे इसका फिल कलर मैं नहीं कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज़ है ना इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और मुझे अब दरमियान वाली चीज़ चाहिए तो मैं सिलेक्शन टूल लेके दोनों को मैंने ऐसे किया रिमूव, और मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ, मैं इसको ऐसे ख़त्म कर देता हूँ, इसको ऐसे ख़त्म कर देता हूँ। अब ये चीज़ मेरे पास आई है एक दरमियान में, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ और इसका फिल कलर भी मैं कुछ रख देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं इसका फिल कलर यहाँ से ग्रे सा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक चीज़ आई है, ठीक है ना। अब इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। अच्छा इसकी आउटलाइन अभी मेरे पास 1 पॉइंट आ रही है, मैं आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ और इसकी मैं कॉपी लेता हूँ कुछ इस तरह से, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से। और इस कॉपी को मैं कुछ हद तक इस तरह से रोटेट करवा देता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं एक और कॉपी लेके इस साइड पे इसको रोटेट करवा के इसको इस तरह से मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस जगह पे। अब ये हमारे पास किसी ब्रांड का इस तरह का लोगो होता है। किसी को पता है ये किस चीज़ का लोगो होता है? इसका कलर मैंने सेम नहीं दिया, कलर मैं देख लेता हूँ क्या होता है, किस ब्रांड का ये लोगो है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये मिडिल में नजर आ रहा है, ये इस तरह से, मतलब एक ये इस तरह से, या ये साइड और ये साइड, और नीचे ये लिखा हुआ है उस ब्रांड का नेम। चलिए दरमियान में भी लाइंस हैं, हम इनको भी सेट करते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे भी हमने गमले में दरमियान में लाइन लगाई थी, ठीक है। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे जो हमने अभी लोगो देखा उसमें ब्लैक कलर था। मैं यहाँ भी इन तीनों शेप्स को ब्लैक कलर दे देता हूँ यहाँ पर, जस्ट लाइक दैट। और इसको भी मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। अब यहाँ पे मिडल पे हमने लाइंस लगानी है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लगाया और इस रेक्टेंगल को मैं कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ से, ताकि आपको पता चल जाए कि ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा हुआ है। और इसी रेक्टेंगल की एक कॉपी करके थोड़ी सी नीचे कर लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मैंने नीचे कॉपी की और ऑल्ट प्रेस करके एक और नीचे कॉपी कर ली। समटाइम्स ये होता है जब आप ऑल्ट प्रेस करते हैं ना वो ठीक से आपसे प्रेस नहीं होता, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैंने सारे को सिलेक्ट किया, यहाँ पे शेप बिल्डर टूल लिया और ये ऑल्ट प्रेस करके ये जो शेप्स है मैंने ये वाली दरमियान से मैंने जो है रिमूव करनी है, ये वाली शेप्स, ठीक है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ अभी, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना यहाँ पे जूम आउट हुआ है, तो आपको अक्सर ये वर्क करने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे शेप बिल्डर टूल लेके मैं इनको माइनस कर देता हूँ इन शेप्स को। इसकी आउटलाइन आ रही है, मैंने उसकी आउटलाइन रिमूव नहीं की थी। बाकी मैं कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। इन सब चीज़ों को जो जो एरियाज मुझे नहीं चाहिए ना मैं उनको यहाँ से माइनस करता जाऊँगा, ठीक है।
अब यहाँ पे थोड़ी सी सफाई से मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि ये वाली जो चीज़ आ रही है ना, इसकी आउटलाइन भी यहाँ पे थी, मैं इनको भी रिमूव करना चाहूँगा। ये जो कलर हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी ये देखें, अब ये एडिडास का एक लोगो हमारे पास बन चुका है। अच्छा तो नहीं बना, वो हमें जल्दी जल्दी में बनाया क्योंकि आपके लेक्चर का टाइम भी एंड होने वाला है। तो यहाँ पे अब मैं नीचे फॉर एग्जांपल लिख भी दूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इस तरह से ये एक ब्रांड होता है स्पोर्ट्स का, एडिडास, आपने देखा होगा, ये इसका हमने लोगो बनाया है, ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट। अब इसको सारे को मैं यहाँ पे ग्रुप बना लेता हूँ और मैं साइज का थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको साइड पे रख लेता हूँ, कहीं भी रख लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कुछ और हम देख लेते हैं, इस तरह के हमारे पास एडिडास का हमने देखा, और भी हमारे पास लोगोज होते हैं, तो आगे चल के नेक्स्ट टेक्स्ट में भी कुछ डिस्कस करेंगे। अभी ये ना एक दो टूल्स मैं आपको और बता देता हूँ जो कि मोस्टली यूजफुल होते हैं हमारे लिए। यहाँ पे ना अगर आप देखें, यहाँ पे एक टूल है हमारे पास, इरेजर टूल। इरेजर टूल का काम तो आपको पता है क्या होता है, किसी भी चीज़ को इरेज करना। और इसका इरेजर टूल जब आप सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी इरेजर का, यहाँ से भी जाके सिलेक्ट कर सकते हैं इसका साइज, ऊपर से भी जब इरेजर टूल लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट की होती हैं जो आपकी एरोज होती हैं, ये कौन सी बता देता हूँ, जो ब्रैकेट्स की एरो होती हैं कीबोर्ड पे, अगर आप देखेंगे ना ओ और पी के आगे ना ब्रेसेस आपको आ रही होती हैं, तो लेफ्ट ब्रेसेस अगर प्रेस करेंगे तो वो उसका साइज छोटा होता जाएगा, और राइट साइड वाली प्रेस करेंगे तो उसका साइज बड़ा होता जाएगा। और अगर यहाँ पे किसी भी जगह पे जाके क्लिक करेंगे तो वो उसको इरेज कर देता है इस तरह से। कंट्रोल जी कर देता हूँ, मेरा लोगो इरेज हो गया है, ठीक है ना। तो ये एक इरेजर होती है, और इरेजर के नीचे ही हमारे पास नाइफ टूल होता है, सीजर टूल और नाइफ टूल। सीजर टूल का क्या काम होता है, लाइक किसी भी चीज को, किसी भी शेप को कट करना। ये सीजर टूल जो होती है ना, ये आउटलाइन पे अप्लाई होती है, जो आपके स्ट्रोक होते हैं। लेकिन जो नाइफ टूल होता है आपका, ये शेप को काटता है, आपकी शेप को कट करता है। किस तरह से, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा एस, ठीक है ना। अभी इस एस का मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे 172 है, मैं इसको लिख देता हूँ 272। तो ये एक अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो नाइफ टूल जो है ना, कभी भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं करता, तो मैं इसको पहले क्रिएट आउटलाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये अब जब आउटलाइन क्रिएट हुई है, तो अब ये मेरे पास जो एस है ना, ये देखे, तो इसकी आउटलाइंस आपको नजर आएंगी, ये देखें, इसके ऊपर एंकर पॉइंट्स है। अब अगर मैं नाइफ टूल लूँ ना, यहाँ पे ये मैंने नाइफ टूल लिया और यहाँ पे आके मैंने इस तरह से नाइफ टूल फेरा है, तो अब मैं अगर गौर से देखूं, ये मेरा जो है ना, जैसे मैंने नाइफ टूल फेरा है तो ये मेरा ग्रुप बना हुआ है एस, तो मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाइफ टूल लगाया ना, तो ये देखें, ये शेप अलग बन गई है, ये शेप अलग बन गई है। इस शेप को मैं अलग कलर दे सकता हूँ, जैसे मैंने इसको ये कलर दे दिया, ये वाला। और ये जो एरिया है मेरा, इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ, इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। लाइक ये देखिए, अलग अलग शेप्स बन जाती हैं। कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को आप दरमियान में काट सकते हैं अपने नाइफ टूल की मदद से। जैसे मैं यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है ना। अब ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इसमें आउटलाइन भी है, देखें, ये मैंने ब्लू से कलर की आउटलाइन कर दी और फिल कलर कर दिया। नाइफ टूल क्या होता है कि आपकी पूरी शेप को दरमियान में से कट लगा देता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे कट लग चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ये जो हमारा जो है एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट डील कर रहा है। अगर मैं इसको सीजर टूल लूँ और सीजर टूल से यहाँ पे आऊँ, तो ये देखें, इस पे वर्क नहीं करेगा। सीजर टूल जस्ट आपके जो आउटलाइंस होती हैं उनको कट करता है, वहां पे पॉइंट्स लगाता है। ये कंसेप्ट अभी आपको समझ नहीं लगेगा डिटेल से, बस मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, ताकि आगे मैं आपको इससे रिलेटेड एक टास्क दूंगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और एक और इरेजर टूल होता है, वो क्या काम करता है, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इरेजर का। ये वैसे ही दरमियान में से इरेज कर देता है आपकी उस चीज़ को, मतलब ये अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। अगर मैं अब इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो देखें, ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया, ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। ये इरेजर टूल दरमियान में से इरेज कर देता है। उसके बाद जो सीजर टूल है, ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये जस्ट आउटलाइन पे अप्लाई होता है। और जो नाइफ टूल है, ये दरमियान में से कट करता है आपकी शेप को, ठीक है ना। लेकिन जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपका बन जाता है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट से आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया ताकि आपको इन टूल्स के यूज का पता चल जाए। आगे मैं आपको आज असाइनमेंट्स भी दूंगा ना, तो उसमें आपके ये टूल्स यूज होंगे। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और CR GR आप अटेंडेंस नोट डाउन कर लें, जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक लेक्चर लिया है। काफ़ी आपने मुझे तकरीबन 1.5 घंटा या पौने 2 घंटे आप लोगों ने मुझे झेला है। आई होप के कुछ आपको फ़ायदा हुआ होगा इस चीज़ का। मैंने थोड़ी सी एफर्ट किया आप लोगों को ये सारे टूल अच्छे से समझा सकूँ। अगर फिर भी समझ नहीं लगी तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।
और नेक्स्ट लेक्चर में आप सब लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आपका जब लेक्चर लेने आए आपका पीसी और लैपटॉप आप लोगों के साथ ओपन हो और उसके ऊपर इलस्ट्रेटर चलता होना चाहिए। ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने आप लोगों से प्रेजेंटेशन लेंगे क्योंकि अभी तक हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं और अभी तक आपकी अभी तक एक प्रेजेंटेशन भी नहीं हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली मैं 3 या 4 लैपटॉप पे अगर सॉरी लैपटॉप पे अगर लेक्चर लें तो नेट का इशू होता है बहुत ज्यादा। ओके तो मोबाइल से भी ज्वाइन कर लिया करें ना, लेक्चर सुनते रहा करें मोबाइल से। और अगर मैं आपको कहूँ कि लैपटॉप से मुझे करके दिखाएं, ज्वाइन कर लिया करें लैपटॉप से भी, लेकिन मोबाइल से लेक्चर सुनते रहा करें आप, नहीं होगा आपका नेट का इशू। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ से शेप बिल्डर टूल का या मैश टूल का तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैं ऑर्डिनो फ्लो की बात कर रहा था, उसके कार के आगे रिंग्स बने होते हैं, वो हम शेप बिल्डर टूल से बना सकते हैं? आप कर सकते हैं, शेप बिल्डर टूल से भी हो जाएगा, लेकिन इजी वे रहता है कि आप अगर वो पाथ फाइंडर टूल से कर लेंगे तो वो ज्यादा इजी रहता है। पाथ फाइंडर टूल्स को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। वैसे आज मेरा प्लान था आज ही आप लोगों को पाथ फाइंडर करवा देता, लेकिन टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम कल के लेक्चर में पाथ फाइंडर टूल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में जो मजीद फर्दर टूल्स हमारे रह गए हैं इलस्ट्रेटर के उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।